हेलो, नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन वंडर। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, प्लीज़ वेलकम। थैंक यू फॉर विजिटिंग इन माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो बने आपके ज़ोडिएक साइन के ऊपर तो वो सीधा आपके पास पहुंच जाए, आपको तकलीफ़ करके मुझे बार बार ढूंढने का ज़रूरत ना पड़े। आप अगर दूसरी बार मुझे सुनने आए हो या तो फिर दोबारा, तो आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू कि आपने मेरे काम को मतलब पसंद किए और मुझे ब्लेसिंग के तौर पे मेरे चैनल पे फिर विज़िट करने आए। थैंक यू सो मच। थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया है कि आज का विषय थोड़ा डिफरेंट है। जी हाँ, आज का विषय मेरे लिए भी डिफरेंट है क्योंकि इतना विस्तार से मैं कभी एस्ट्रोलॉजी को लेके बात नहीं करती मेरे चैनल पे। हाँ, हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस करके मेरा रीडिंग करती हूँ, पर्सनल रीडिंग जो भी होता है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसका इफेक्ट बताऊँगी। आप लोग को यूट्यूब में बहुत सारी चैनल में मिल जाएगी डिटेल विस्तार में, बट यहाँ पे ये जो होने वाले है 5 अप्रैल से, वो है कि जुपिटर एक्वेरियस में मूव कर रहे हैं। मतलब गुरु, हमारा जो गुरु महाराज बोलते हैं ना कि गुरु का आशीर्वाद जिसके ऊपर रहते हैं, बृहस्पति गुरु, उनका कुछ बुरा नहीं हो सकता। तो गुरु का अभी परिस्थिति का चेंज हो रहा है, गुरु का स्थान परिवर्तन हो रहा है। गुरु कुंभ राशि में गोचर में जा रहा है। तो गुरु का गोचर कुंभ राशि में, इसके ये अगर हम बात करेंगे कि गुरु कैसे करते हैं, गुरु कैसे, पहले शुरू करेंगे गुरु का इफेक्ट, फिर कुंभ राशि में अगर कुंभ राशि का कैसा रहता है प्रतिफलन, और फिर ना हर एक राशि में गुरु का ये गोचर का क्या रिजल्ट लाएगा वो हम ज़ोडिएक साइन का भी बताएंगे और टैरो हमारे क्या बोल रहे हैं वो बताएंगे। ठीक है, तो जो लोग बीच में से सिर्फ टैरो कार्ड का सुनेंगे शायद वो लोग समझ नहीं पाएंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले से सुने। अच्छा, ये गोचर होगा 5 अप्रैल को और ये कुंभ राशि में रहेंगे सितंबर 13 सितंबर 2021 तक रहेंगे। उसके बाद वो फिर मकर में चले जाएंगे। हालांकि अभी गुरु मकर में ही बैठे हैं, तो मतलब कैप्रिकॉर्न में बैठे हैं, तो अभी वहाँ से जाएंगे कुंभ में, फिर कुंभ से वापस आएंगे, फिर कुछ दिन रुकेंगे, उसके बाद कुंभ में अगले 1 साल तक, मतलब नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक वो विराजमान रहेंगे कुंभ में। और माशाल्लाह कुंभ की हालत बहुत अच्छी रहेगी, कुंभ एकदम चारों तरफ से बढ़ोतरी में रहेंगे। ठीक है, अच्छा अभी पहले बात करते हैं कि गुरु कैसे इफेक्ट करते हैं। गुरु हम लोगों को वो शिक्षा देते हैं जो हमारे विजडम को रेज करते हैं, हमारा ज्ञान प्राप्त होते हैं, विजडम, नॉलेज, एक्नॉलेजमेंट, हमारा विस्तार होते हैं। हम लोग खुश होना जानते हैं, जैसे कोई 2 रोटी में भी बहुत खुश रहते हैं और किसी को महल करोड़ों रुपए दे दो वो खुश नहीं है। तो ये अगर कोई इंसान 2 रोटी में खुश है, इसका मतलब उसका जो गुरु का स्थान है वो बहुत अच्छा है, वो अच्छे, उसके जो कुंडली में गुरु का स्थान बहुत अच्छा है। ऐसे करके, मतलब इसको विस्तार में मत जानिए क्योंकि मैं इतना विस्तार में अगर यहाँ पे बोलने लगूंगी तो सारे राशियों का मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। तो ये जो समय में ना गुरु का ऐसा इफेक्ट रहेगा। और कुंभ राशि में कैसा होता है, कुंभ राशि एक्चुअली 12 ईयर्स का 12 ईयर्स का एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है और ये कुंभ राशि के लेफ्ट साइड एंकल में ये विराज करते हैं और जैसे वेस्ट साइड को दर्शाते हैं। ठीक है ना, बेस्ट विशेष आएंगे और विश फुलफिलमेंट का वक्त होगा कुंभ राशि के लिए, ये विश फुलफिलमेंट। ठीक है, और धर्म, अर्थ, काम, ये त्रिकोण में ये विराज करते हैं। जैसे धर्म भी आप करेंगे, आप अच्छे कर्म भी करेंगे, और काम मतलब विश, आपका विश जो भी रहेगा वो भी फुलफिल होता रहेगा। तो ये जो है, अभी हम शुरू करेंगे एरीज से, मेष राशि, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, जैसा करके करके जाते हैं वैसे बोलेंगे। कुंभ राशि एक वायु तत्व के राशि है, एयर साइन। ठीक है, और जो जुपिटर है वो आकाश तत्व है। तो आकाश और वायु दोनों का मेल होने जा रहा है। कैन यू अंडरस्टैंड? अगर जैसे हम एरीज का बोलेंगे, एरीज है अग्नि तत्व के,
बट अग्नि तत्व होने के नाते भी एरीज के ऊपर ये जो जुपिटर का एक्वेरियस में जाना, ट्रांसमिट होना, इसका जो योग होगा उसको राजयोग कहा जाएगा। ठीक है, राजयोग कैसे क्यों कहा जाएगा? बिकॉज ये एरीज को बहुत सारा गुड लक लाएंगे, बहुत गुड लक ला के देंगे। उनका ट्रैवल होगा, प्रमोशंस होंगे, अब्रॉड जर्नी भी हो सकता है, एक रिफ्रेशिंग बोल सकते कि रिफ्रेशिंग मूड होगा, वो फैमिली में बहुत अच्छे टाइम बिताएंगे। अगर बच्चों की बारी आए तो उनके बच्चे के साथ उनके बड़े बुजुर्गों के साथ रिलेशन का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। और भी जो एक दो बात है वो है काम में, जैसे नौकरी में प्रमोशन वगैरह होगा, जो काम बहुत दिनों से रुका हुआ था वो चलने शुरू करेगा। ठीक है, अभी लेते हैं एरीज के लिए एक कार्ड। ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आई कॉल अपॉन माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी योर मीडियम। प्लीज शो मी सम गुड एनर्जीज। कुंभ में जुपिटर का आना, उनका फल हिसाब से आप एक एक करके हर एक राशि का परिस्थिति बताए। स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई एरीज को कैसे आएगा, एरीज के लाइफ में कैसे आएगा। वाओ, एग्जैक्टली एरीज का एक बहुत चेंज आएगा बड़ा। जो दर्द एरीज ने भोगे हैं, जो वो सारा उनसे निकल जाएगा। वो एकदम बहुत ही मस्त मौला, जिसको कहते हैं मस्त मौला की तरह बन जाएंगे। बस मैं 3 ही कार्ड लूँगी और उसके साथ एक ब्लेसिंग का कार्ड लास्ट में लेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट एरीज, मतलब मेष राशि। मेष राशि का ना जो पिछले क्षति हुआ था, जो भी प्रीवियसली जो भी लॉस हुआ था उनके लाइफ में, ये सारे लॉस, जो भी इनके दिन के अंदर का दर्द है, वो सारा दर्द को यूनिवर्स बुला देंगे। यूनिवर्स 2 ब्लेसिंग का काम भी यहाँ पे दे रहे हैं कि तुम अपना घर, अपना बच्चे, अपने पत्नी के साथ बहुत खुश रहोगे। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन था ये कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ हो जाएगा, इनके लाइफ से कम्प्लीटली निकल जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, उनका 12 साल का, जैसे मैं बोली ना, 12 साल का एक ट्रांजिट एक कंप्लीट हो रहा है, एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून यही बताना चाहता है कि आपका जो भी रुका हुआ, जो भी ठहराव, जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी दर्द, जो भी नेगेटिविटी जो भी था, वो सब कुछ वॉश ऑफ होके आप एक हाई राइजिंग वे में अपना खुद का बढ़ोतरी देखेंगे। आपका ये राजयोग कहलाएगा। और उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में प्रमोशंस आएंगे, आपको ट्रैवल मिलेगा, आपको फॉरेन टूर्स भी मिल सकते हैं। आपके ऑफिस में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज बने हुए थे जो कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। एग्जैक्टली, थैंक यू स्पिरिट। तो वो सॉल्व हो जाएगा। आपके साथ पिछले टाइम में जो भी नाइंसाफ़ी हुई थी, जो भी सारा नाइंसाफ़ी हुई थे, वो सारा का जस्टिस सबको मिलेगा। ठीक है, ये लिब्रा की कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई एरीज के साथ तुला का कॉम्बिनेशन हो सकता है। आपका लग्नपति हो सकता है तुला, या तो फिर आपका पार्टनर तुला राशि या लिब्रा साइन के हो सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि आपकी पुरानी जो भी सारी होते हैं ना कि आपने कोई गुनाह नहीं किया था फिर भी आपको कोई सज़ा भुगतनी पड़ी, तो उसका जो असल गुनहगार है उनका सज़ा आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, एक ब्लेसिंग का कार्ड ले लेंगे। ब्लेसिंग फॉर मेष राशि। ये रीडिंग मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आप लोग ये तैयार कर सको कि आपका लाइफ का एक चेंजिंग मोमेंट है, उसके लिए आप तैयार हो जाओ। हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव अ बैलेंस। एग्जैक्टली, आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा सा बैलेंस आ रहा है। आप वो गिव एंड टेक में फिर वापस आएंगे जो यहाँ पे कोई वजह से रुक गया था, एक ब्लॉकेज का क्रिएट हुआ था। तो इसीलिए जो भी आ रहे हैं आपके तरफ, आप खुशी खुशी उसको ग्रैब करिए। आपका हार्ट का अवेकनिंग हो रहा है, आपका हार्ट चक्र का जो भी ब्लॉकेजेस था वो खुल रहे हैं और आप एक रिसेप्टिव मोड में दोबारा जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके राशि चक्र में
जुपिटर का जो एक्वेरियस में जाना हो रहा है, उसका जो प्रभाव है वो बहुत ही सुंदर है। वो उसको राजयोग कहा जा रहा है। और आपका जो हार्ड वर्क, इतने दिनों का जो हार्ड वर्क अपने करते रहे हैं, उसका पे ऑफ आपको मिलेगा, उसका फल आपको दिखने को मिलेगा। यू विल एंजॉय द फ्रूट्स। ठीक है, सो ये रहा एरीज का। और एरीज के बाद आ रहे हैं टॉरस। ठीक है, ओके चलिए टॉरस की बात करनी होगी। टॉरस का ये थोड़ा मध्यम रहेगा, मतलब एवरेज इफेक्ट एवरेज रहेगा। हर एक राशि में इनका इफेक्ट समान नहीं रहते। तो टॉरस के लिए मैं 1 या 2 कार्ड लूँगी। देखिए एग्जैक्टली हाई प्रिस्टेस एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अच्छा टॉरस खुद एक पेंटिकल एनर्जी के हैं। जैसे मेष राशि अग्नि तत्व के थे, मतलब एरीज लियो सजिटिस फायर एनर्जी के थे। ये है अर्थ एनर्जी। टॉरस का देखिए पेंटिकल का ही साइन है, तो यहाँ पे भी पेंटिकल मतलब ग्राउंड। आप ग्राउंड एनर्जीज लोग क्या करते हैं, रिसेप्टिव होते हैं। मतलब वो लोगों को एक मज़ेदार एग्जाम्पल है। वो कैसा है कि एक्वेरियस है वायु तत्व की, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये तीनों राशि ना देने के लिए माहिर होता है। मतलब वो लोग खुला रहते हैं। आसमान में कैसे होता है, वायु, एयर कैसे रहते हैं। एयर को आप कहीं पे लॉक करके रख सकते हैं क्या? नहीं, वो इधर उधर करने के लिए हुए हैं। बट अर्थ, अगर ज़मीन आप खरीद के रखेंगे तो ज़मीन इधर उधर नहीं होगा। दैट इज़ अ स्टैग्नेंट एनर्जी। तो टॉरस इज़ एन अर्थ एनर्जी और ये लिटिल स्टैग्नेंट एनर्जी है। बट आपके ऊपर जब ये जुपिटर का एक्वेरियस में जाना, मतलब गुरु का गोचर हो रहा है कुंभ राशि में, तब का क्या प्रभावित होगा आपकी ज़िंदगी में, क्या प्रभाव, मतलब क्या फल लेके आएगा, वो हम बता रहे हैं। आप हर वक्त दो मन करेंगे। हर कोई डिसीजन आप स्ट्रेट अवे नहीं ले पाएंगे। कभी भी कोई डिसीजन लेने के लिए बार बार आप बैक एंड फोर्थ, एक बार 2 कदम आगे तो 3 कदम पीछे, ऐसे करते रहेंगे। वर्क स्ट्रेस आपका बहुत रहेगा। आप काम करेंगे बट इतना आपको, वही मैं बोल रही हूँ ना, क्लैरिटी नहीं रहना जिसको बोलता है। आपको पता नहीं है कि ये काम खत्म होने के बाद कहाँ पे जाना है, कौन सा काम करना है। यू डोंट हैव एनी क्लैरिटी। तो ये क्लैरिटी नहीं रहने के वजह से क्या होगा ना, आप बहुत ही ज़्यादा दो मन करेंगे। पे बैक आपका मिलेगा बट एकदम से नहीं। हर एक सवाल, हर कोई काम के पीछे आप एक सवाल करते रहेंगे, क्यों। आपको अगर कोई पूछेगा कि ये काम ना तुम कर लो, तो हर क्यों, खाना खा लो, क्यों, चलो उधर पे जाके घूम के आओ, क्यों, मतलब इतनी सवाल आपके अंदर पैदा होगा। आप लॉजिक और रीज़न ये दोनों का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और इसीलिए ना और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। 5 to 10 डेज, जो पहला 5-10 दिन का मुहूर्त होगा, वो स्टार्टिंग का जो मूड होगा ना, वो काफ़ी स्विंग करता रहेगा। आपका मिजाज काफ़ी स्विंग करता रहेगा। आपका जो ये स्पिरिट का कहना है कि यू शुड वर्क ऑन योर हायर कॉन्शियस लेवल। आपको थोड़ा हायर कॉन्शियस लेवल की तरफ वर्कआउट करना है। कैसे कि आपको थोड़ा ज्ञान, थोड़ा बुक्स पढ़ना, विजडम गैदर करना, नॉलेज इकट्ठा करना। आप जो भी काम कर रहे हो उसके साथ साथ आपका इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहनी चाहिए। कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, आप टैरो प्रैक्टिस कर सकते हैं या तो टैरो को सीख सकते हैं। आपके सामने हर एक काम का एक इन्वेस्टिगेशन टाइप ऑफ एनर्जी आपके अंदर आएगा कि कोई भी काम आ रहा है तो आप ना चाहेंगे उसको इन्वेस्टिगेट करो, देखो उसमें क्या चल रहा है, ऐसा टाइप का। आपका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होगा। प्लीज़ कंट्रोल ऑन योर टंग। मैंने मेष राशि को भी बोलना भूल गई, बट कंट्रोलिंग टंग इस वक्त बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी मत बोलना। आप जो भी बोल रहे हो, बोलने से पहले एटलीस्ट 100 बार सोच लेना कि हम क्या बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं। आपकी एक एक वाक्य की आफ्टर इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। अब कुछ भी मत बोलना, बार बार मैं बता रही हूँ। और जो लोग प्रेगनेंसी, इस वक्त जो फर्टिलिटी के बारे में सोच रहा है, प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहा है, आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ थोड़ा टेक केयर करिएगा। खुद के ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा। फर्टिलिटी विल बी ओके, द रेशियो ऑफ फर्टिलिटी विल बी ओके, बट
आपको ना बहुत ज़्यादा अपना प्रिकॉशंस लेनी होगी, अपना ख्याल बहुत ज़्यादा करके रखना पड़ेगा। तो ये आपका है टॉरस, मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके ऊपर एवरेज रहेगा, बट आपका बोलती के ऊपर आपको कंट्रोल लाना पड़ेगा। और ये दो मन आपका रहेगा, ये रहेगा आपका सितंबर तक। सितंबर के बाद फिर से आप थोड़ा सा आपको राहत मिलेगा। एक सेकंड, एक ब्लेसिंग का कार्ड लेंगे। स्पिरिट टॉरस वृषभ राशि के लिए एक ब्लेसिंग दो प्लीज। थैंक यू। Prayer and contemplation, exactly. Connect with heaven, ask and you shall receive. Exactly. आपको क्लैरिटी नहीं मिलने से क्या होता है, इंसान ना बावला हो जाता है, थोड़ा हम लोग कंफ्यूज हो जाता है, हम लोग को डर लगने लगता है, फियर, ये सब के कारण ना मैं स्पिरिट आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, आप थोड़ा प्रेयर किया करिए खुद को हेवन के साथ। हेवन बोले तो स्वर्ग कहीं और जगह पे नहीं होता, वो तो हमारे अंदर में, जो जब हम इसी स्थिति में आ जाते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, जब हम इस मैच्योरिटी में, इस क्या बोलते हैं, इस उपलब्धि, थैंक यू सो मच स्पिरिट, तो इस उपलब्धि में आ जाते हैं कि मेरे अंदर ही ब्रह्म है, हम ब्रह्म का ही अंश है और हमारे में ही ब्रह्म लीन है। एक्सक्यूज मी। तभी जाके ये संभव है कि हम वो सारी शक्तियाँ एंजॉय कर सके जो ब्रह्मांड में ब्रह्म, मतलब यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाना जिसको बोलते हैं। तो इसीलिए यू शुड प्रे टू द लॉर्ड, जिसको भी आप पूजा करते हैं उनको प्रेयर करिए, उन्हीं के पास मांगिए और वही देंगे। ठीक है, तो ये था वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा, मतलब गुरु का गोचर कुंभ राशि में, इसी का रीडिंग था। ठीक है, आज छोटा छोटा ही बोल रहे हैं क्योंकि ये अगर मैं लंबा बोलने लगूँ इट विल बी अ बिग मेस, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मैं समझती हूँ बट मुझे वो समझाने में दिक्कत होती है, मैं उतना डीप से जाके ना समझा नहीं पाती हूँ, उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, चलिए अभी तीसरा जो है वो है जेमिनाई। जेमिनाई मतलब मिथुन। मिथुन राशि के लिए क्या ला रहे हैं, गुरु का गोचर का प्रभाव क्या हो रहा है, गुरु की गोचर का प्रभाव मिथुन राशि के ऊपर। ओहो, एग्जैक्टली, वाक्य वही, लॉजिक अप्लाई करना, दो मन करना। बट अगेन जेमिनाई के ऊपर इसका प्रभाव अच्छा रहेंगे। क्यों बताएं, ये उस दुनिया को देखने का कोशिश कर रहा है जिस दुनिया के ऊपर कंसंट्रेट करके उनका अपना दुनिया सही हो सकता है। उनको पेशेंस की बहुत ज़रूरी है, बिल्डिंग न्यू थिंग्स, नए नए प्लानिंग, नए नए स्टेप्स। और यहाँ पे देखिए वो दूर की तरफ देख रहे हैं, इस ग्लोब को देख रहे हैं कि कहाँ से शुरू करना है, मुझे तो परिव्रजक बनना है, मुझे तो परिभ्रमण करना है, ये सारा पृथ्वी में वो नाम, वो फॉर्मूला को स्प्रेड करना है जिससे इंसान को सुख मिल सकता है, इंसान को शांति मिल सकता है, इंसान को सक्सेस मिल सकता है। तो बट स्टिल ही इज़ वेटिंग। यस, बट मुझे लगता है जेमिनाई, यू शुड नॉट वेट नाउ, दिस इज़ द टाइम टू प्रोसीड, बट यू हैव टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिज्म। और उसी का ही शायद आप इंतज़ार कर रहे हो। देखो इनका ड्रेस देखते ही हम लोग को पता चलता है कि ये जो ड्रेस है ना, दिस इज अ क्लोक टाइप। ये क्लोक कैसे होते हैं, जैसे अगर अपने स्वामी विवेकानंद को देखे है, कोई रामकृष्ण मठ की कोई सन्यासी को देखेंगे तो दे ड्रेस देमसेल्फ इन ऑरेंज, लंबा सा क्लोक में वो लोग ढक के रखते हैं। तो मुझे यहाँ पे वैसा ही लग रहा है जैसे ये कोई परिव्राजक है और इनको धर्म प्रतिष्ठा के काम पे सारी दुनिया को भ्रमण करना है और इसी के ऊपर वो खड़े होकर, मतलब वो सोच रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। यस, दिस इज द टाइम टू ब्रेक फ्री योरसेल्फ। ठीक है ना, तो खुद को अभी पहले ब्रेक फ्री करना, जो भी आपको नॉलेज गैदर करना था, विजडम गैदर करना था, वो आपने खूब सारा कर लिए है। नाउ दिस इज द टाइम टू टेक द फर्स्ट स्टेप। यस, तो आपको रुका रहना नहीं है, बट बी पेशेंस, आपको हड़ी परी भी नहीं करना है। बिल्डिंग बन गया है, जैसे 5 मंजिल का बिल्डिंग बनाने के लिए आपको एक पहले बेस बनाना पड़ता है, वो बेस बन चुका है। यू हैव अ ब्यूटीफुल कॉन्क्रीट बेस नाउ, सो नाउ यू कैन मेक योर बिल्डिंग ऑन इट। ठीक है,
न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएंगे, बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। आप लॉजिकली भी उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे, बहुत नए नए प्रोजेक्ट्स भी आएंगे। बट आपका ये है कि आपके अंदर का जो एक फॉर्मनेस है, एक क्या बोल सकते, एक कमिटमेंट है खुद के साथ, वो कमिटमेंट का ही प्रतिफलन हमको ज़्यादा दिख रहा है। और कुछ बात बोलना चाहेंगे कि फैमिली टाइम अच्छा रहेगा, हेल्थ वाइज भी आप अच्छे रहेंगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बिना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का तो आप यहाँ तक आ ही नहीं सकते। जो भी आप कर चुके थे दैट इज़ अ फेज। पता है स्पिरिचुअल में जैसे कर्म योग है, फिर हठ योग है, फिर सेवा योग है, धर्म योग, मतलब धर्म का ही डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल आई कैन से। तो यहाँ पे जो भी स्टाइल आपने किए हैं उसके साथ साथ और कुछ स्टाइल भी शायद आपको इसके साथ ऐड करना या तो फिर उसके साथ मतलब जोड़ना होगा, तो वो थोड़ा आप समझ के चलिए, ठीक है। सो दिस विल बी अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर जेमिनी। मिथुन राशि के लिए ये वक्त काफ़ी फलदायक होंगे, इनर डेवलपमेंट का भी रहेगा आपका, ठीक है। चलिए एक ब्लेसिंग ले लेते हैं मिथुन राशि। जेमिनी के लिए एक ब्लेसिंग दे दो स्पिरिट। मिथुन राशि के लिए एक स्पिरिट दे दो प्लीज़, एक ब्लेसिंग दे दो, सॉरी स्पिरिट। एक मिथुन राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दो प्लीज़ स्पिरिट मिथुन राशि के लिए एक ब्लेसिंग, सॉरी आई एम रियली सॉरी। एक ब्लेसिंग फॉर मिथुन राशि, ब्लेसिंग फॉर मिथुन राशि जेमिनी के लिए, थैंक यू। Master Jesus, forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. Exactly. आप वही बोला ना, मैं आप धर्म का प्रचार के लिए ही प्लानिंग कर रहे हैं कि कहाँ से शुरू करेंगे। ये ब्रह्मांड को पूरा हमको देखना है, ये पूरा पृथ्वी पे हमको भ्रमण करनी है। तो फादर जीसस इज टेलिंग यू, सबसे बड़ा बात तो यह है, खुद को माफ़ करो, सबको माफ़ करो। आप एक ऐसी रास्ते का क्या बोलते हैं, सवारी हो, एक ऐसे रास्ते का आप शुरू किए हो जर्नी करना कि जिस रास्ते में लव है, लाइट है और फॉरगिवनेस है। प्यार ही तो बांटने के लिए जा रहे हो सारे मानव समाज को, तो यही प्यार की वार्ता देने जा रहे हो ना, यही मैसेज देने जा रहे हो। तो उसके लिए फादर जीसस आपको बोल रहा है कि जब आप सबको माफ़ करेंगे, खुद को माफ़ करेंगे, खुद से सेल्फ लव डेवलपमेंट करेंगे और दूसरों को भी वो प्यार का वाणी सुना पाओगे और सिखा पाओगे, तभी आपकी ज़िंदगी में रोशनी आएगा और वो रोशनी से आप दूसरों की ज़िंदगी को रोशनमय कर पाओगे, एनलाइटनमेंट ला सकोगे। तो इसीलिए फादर बोल रहे हैं, जब तक आप अंदर का हीलिंग कंप्लीट नहीं करते तब तक आप किसी को हील नहीं कर सकते। सो बेटर फॉरगिव एवरीबॉडी एंड रिसीव योर हीलिंग फ्रॉम फादर, ठीक है। तो दिस वॉज फॉर जेमिनी, मिथुन राशि के लिए ये था। मिथुन राशि याद रखना, ये वक्त जो अप्रैल की 5 तारीख से लेके सितंबर की 13 तारीख तक का है, जबकि गुरु गोचर करेंगे कुंभ राशि पे। ये वक्त आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटेंगे, क्योंकि ये आपके अंदर और बाहर जो अंतर आत्मा की जागरण का बात होगा, चारों तरफ वही बात को लेके आपका शुरू होगा जर्नी। आप बहुत लंबा प्रोसीड्योर में अभी शुरू कर रहे हैं और फोकस करिएगा उसी के ऊपर ताकि आप भटक ना जाए, ठीक है। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कभी कभी होता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस, या तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का आपका, आप खुद है जेमिनी। तो ये आपकी स्थिति है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन है कि आप ऐसे राजा बन के बैठे हैं। सो नाउ यू हैव टू बी कॉन्शियस कि कौन सा वाणी आपके मुंह से निकल रहा है, बिकॉज राजा होना भी कठिन है और राजा बन के ज़िंदगी भर राज्य को संभालना और ज़्यादा कठिन होती है, ठीक है। चलो जेमिनी, मिथुन राशि इतना ही आपके लिए। ठीक से रहिएगा, बहुत खुश रहिएगा, इसका प्रभाव बहुत अच्छा है आपकी ज़िंदगी में। डोंट वरी, आपको ब्लेसिंग है जीसस का, फादर मास्टर जीसस का। थैंक यू। अभी हम लोग बोलेंगे कैंसर। जेमिनी के बाद आएगा कैंसर।
कर्क राशि जल तत्व की राशि है। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा मतलब जैसे आप हो पानी और एक्यूरियस है वायु और गुरु है आसमान तो ये तीनों का कैसा रिश्ता है, कैसा रिश्ता। आप थोड़ा सा सोचिए कि आसमान में वायु के प्रेशर से, इफ़ आई विल टॉक अबाउट साइंस, मुझे उतना डिटेल में मैं नहीं जाना चाहती, बट स्टिल आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि वहाँ पे वो क्लाउड क्रिएट होते हैं एंड देन इट कम्स टू आवर अर्थ कि वो वाटर का सोर्स होते हैं। बट यहाँ पे क्या कैसा प्रभाव रहेगा, देखो आपका जो ज़िंदगी में कुछ टेंशन चल रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रहा है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल, हेक्टिक माइंड, आपका माइंड में देखिए एक इंसान का अगर चारों तरफ ड्यूटीज़ रहते हैं ना कि बच्चे को भी संभालना है, घर को भी संभालना है, बाहर भी ऑफिस को भी संभालना है, बॉस को भी संभालना है, उसके बाद हस्बैंड का भी या वाइफ का भी मूड सही रखना है, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर आप फंसे हुए हो। समझ गए, आप फंसे हुए हो और ये फंसना जो है ना ये आपके दिल का फंसना है। आपकी you are tired mentally, psychologically, physically, नॉट फाइनेंशियली इट इज़ ओके। जो भी ये सिचुएशन में आप है, आप काफ़ी ठीक ठाक सिचुएशन है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंसेस, बट बाकी का जो है ना साइकोलॉजिकली, मेंटली एंड फिजिकली, ये जो तीनों स्थितियों में आपको पूरा झंझोर के रख दिया है ये परिस्थिति, क्योंकि ये गुरु अभी मकर में है। गुरु का मकर में रहने का भी फल कुछ जैसे हम लोग भुगत रहे हैं वही है। तो अभी अगर गुरु कुंभ राशि में जब गोचर होंगे, जब उनका ट्रांजिट होंगे एक्यूरियस में, तब का प्रभाव कैसा है ये दिखा रहा है। ये ऐसा है कि आपके लिए एक सजेशन है कि प्लीज़ आप बैलेंस ढूंढिए अंदर में, बाहर में नहीं, क्योंकि बाहर का बैलेंस फाइनेंस से होता है। जैसे अगर आपके पास 10 रुपए है तो उसके हिसाब से आप बैलेंस करके चलोगे, बट जब अंदर का बैलेंस, अंदर का संतुलन अगर बिगड़ जाए तो बाहर में कुछ भी कर लो, माथा पेटा पेटी करके भी आपको कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो आपके लिए सजेशन स्पिरिट से यही है कि इनर डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। हेक्टिक एंड मोर हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, बट वो तभी आप कर पाएंगे जब का अंदर का क्लैरिटी रहेगा, जो कि एकदम के लिए डिस्टर्ब हो चुका है। स्पिरिचुअल वर्क आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आप जो भी इतना दिनों से प्रैक्टिस कर, आप कुछ अकल्ट प्रैक्टिस कर रहे थे, अकल्ट प्रैक्टिस मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ कर रहे थे, और उसका जो भी आफ्टर इफेक्ट है उसके बलबूते पे आप कुछ और काम भी कर रहे थे, बट नाउ और ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। मे बी आप कोई नया प्रैक्टिस शुरू करें, मे बी आप एस्ट्रो प्रोजेक्शन करना शुरू कर सकते हैं, मे बी आप ध्यान पुण्य ये सब भी करने के लिए हो सकता है कि आप कोई भ्रमण में जाए, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऐसी कोई जगह, या तो कैलाश, इसी कोई जगह में आपको जाने का भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअली आपका ज़िंदगी बहुत अच्छा रहेगा, बट हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। वही अगेन हेल्थ का क्या प्रॉब्लम रहेगा, एग्जिस्टिंग अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे अगर थायराइड है, फिर आपका यूरिक एसिड का बढ़ जाना, शुगर, प्रेशर, ऐसी कोई एग्जिस्टिंग अगर बीमारी है तो ये थोड़ा सा आपको भुगाएगा, क्योंकि आपका वेट भी गेन हो जाएगा। इस वक्त आप अगर मोटापे का शिकार है ऑलरेडी, अगर आप मतलब आपका होता है ना, कुछ लोगों की हार्मोनल प्रॉब्लम हो या तो फिर मूवमेंट कम होता है ज़िंदगी में, तो वो लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं वो लोग, तो वैसा आपका और भी वेट गेन होने का संभावना है। बट फूड कंजम्पशन के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा। खाना आप वैसे खाइए जिसको खाने से आपका पुष्टिवर्धन हो, शरीर वर्धन नहीं ठीक है ना, मतलब एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मिले, बट स्लॉथनेस नहीं आना चाहिए। दूसरी बात है इन्वेस्टमेंट अभी ना करे तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप करें भी ना इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा सलाह मशवरा करके एक्सपर्ट लोगों से बात करके फिर करिए, वरना थोड़ा मनी लॉस हो सकता है। जैसे सोचिए कि आपको बाहरी दुनिया में कुछ बैलेंस करना है, सपोज आपका बच्चे का एडमिशन कराना है, इमीडिएटली आपको 50,000 का ज़रूरत है, बट आपको याद आया अयो
1 महीने पहले ही आपने वो 50 से 60 हज़ार रुपये एक ऐसे बॉन्ड में, ऐसी फंड में आपने ट्रांसफ़र किया है जो कि 5 साल तक आप उसको निकाल नहीं पाएंगे। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप चारों तरफ थोड़ा देख के चलिए। बेटर यही होगा कि इस वक्त आप इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाए और ख़ुद की फैमिली के बाजू में सपोर्ट बन के खड़े रहे, आपका फाइनेंस को वहीं पे इन्वेस्ट होने दे। हाँ, और एक बात है, आप कोई फॉरेनर्स ट्रेनिंग, बाहर इंटरनेट दुनिया के थ्रू आप कोई बाहर का ट्रेनिंग, फॉरेनर्स लोगों के साथ काम करना, या तो फिर वहाँ से कोई फॉरेन करेंसी अर्न करने का भी आपका संभावना हो सकता है। ठीक है, तो कर्कट राशि, कैंसर, आप लोगों का वक्त सही ही रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी सही, बट यस, आपका जो भी जर्नी होगा इस वक्त का वो कम्प्लीटली स्पिरिचुअल रहेगा और बहुत तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वगैरह के साथ साथ आप ये वक्त को गुजार लेंगे। ठीक है, सो ये वक्त है 5 अप्रैल से 13 सितंबर का। उसके बाद गुरु फिर से मकर राशि में आ जाएंगे जहाँ पे वो अभी विराजमान है। तो मकर से कुंभ, फिर कुंभ से मकर आएंगे। एक ब्लेसिंग दे दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, सेंट गर्मेन, karma releasing, exactly. Many move beyond drama, create your own path, make room for good energies. Exactly. आप ये जो भी सारा टेंशन वाला माहौल है ना, इसको ज़्यादा आप भाव ना दे तो अच्छा है। वही गुड एनर्जी, बैलेंस, इनर बैलेंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक ऐसा रूम बन जाएगा जहाँ पे ऊर्जा पैदा होगा, जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा का संचालन होगा, ऊर्जा का क्रिएशन होगा और उस वही ऊर्जा की रोशनी से आपको आपकी आगे वाली क्रिएशन, आपका ओन जर्नी का रास्ता दिखेगा। सो कैंसर, वॉट एवर इट इज़ कमिंग, बी बोल्ड, आप एक्टिव रहिए और एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए तैयार हो जाइए जो शायद आप इतने दिनों से कभी सोचे ही नहीं थे। मेरे हिंदी पे मत जाओ यार, मेरा हिंदी काफ़ी डिस्टर्बिंग है। ठीक है, तो ये रहा कर्कट राशि के लिए, कैंसर के लिए। थैंक यू सो मच कैंसर। अभी जो है जिनका हम लोग करेंगे वो है, जी हाँ, सिंह महाराज, लियो के लिए। लियो के लिए हम रीडिंग करने जाने से पहले ये बताएंगे कि सिंह राशि वालों के ऊपर गुरु का ये जो गोचर कुंभ राशि के में ये बहुत अच्छा लाभदायक सिचुएशन क्रिएट होगा। ये गुरु का ये आशीर्वाद होगा अभी सिंह राशि के ऊपर। फिर से दोमन है, मतलब 2 पेंटिकल्स एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। एग्जैक्टली। अब है तो अग्नि तत्व की, बट पैसे अब खूब कमाएंगे। लियो राशि, लियो सिंह राशि वाले, यहाँ पे देखो, सॉरी, ओके समझ गए। मतलब ये है डिसबैलेंस सिचुएशन और ये है बैलेंस सिचुएशन। डिसबैलेंस मतलब जहाँ पे आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई भी आपको सटीक समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, रोकूं कि ना रोकूं, क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये सारी दोमन चल रहा था। और वहाँ से ये देखिए स्टेबिलिटी किसको कहते हैं। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि लियो का ये जो वक्त है 5 अप्रैल से लेके 13 सितंबर तक का, ये वक्त काफ़ी रोमांचक रहेगा, काफ़ी एडवेंचरस रहेगा, काफ़ी बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्रेसफुल रहेगा। मैं ये बताना चाहूँगी कि आप कर्म में आपका जो प्लानिंग है, आपका जो काम का प्लानिंग है, जिस काम को लेके आप दौड़ रहे हैं वो बहुत हेक्टिक रहेगा। माने
बट दैट इज़ अ पॉजिटिव टेंशन। यस, मैं जो इंसान काम को लेके टेंशन करते हैं, फिर उस काम को कैसे मतलब प्लान करेंगे, उस काम को लेके कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सब लेके जो लोग बिजी रहता है, आई ऑलवेज टेल देम कि यस यू आर डीलिंग पॉजिटिव टेंशन, जो कि बहुत ही आशीर्वाद है। कुछ लोगों के पास काम ही नहीं होता है करने के लिए। सो यू आर ब्लेस्ड कि आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे काम आप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। वर्किंग हाई और हर एक प्रोसेस ना आप सीखते जाएंगे, नए नए प्रोसेस आएंगे आपको जैसे कौन सा एग्जाम्पल देना चाहिए, जैसे आप गुरु द्रोणाचार्य के वहाँ पे सीखने के लिए गए हैं। अभी आपका धनुर्विद्या, मेरा हिंदी अच्छा हो रहा है ना या आपका ना धनुर्विद्या अच्छा सीखने के लिए आप गए हैं और आपका लर्निंग प्रोसेस शुरू हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ मुंह में सेलो टेप लगाना है, दोनों कान खुले रखने हैं, सारी सेंसेस आपको अवेकन करके रखना है। गुरुजी जो बोल रहा है हर एक पल चौकन्ना रहना है, हर एक बात को सुनना है और अप्लाई करते जाना है। प्रैक्टिस 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 मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना। तो वो स्टूडेंट वाला फ्लेवर अभी आपको मिलेगा। जैसे अचानक से फिर से आप स्टूडेंट बन गए, फिर से कुछ सीख रहे हैं, फिर से कुछ अप्लाई हो रहा है, नए नए प्रोसेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। बहुत हार्ड वर्क रहेगा, बट ये सारा हार्ड वर्क के बदले में आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। और ये एक ऐसा वक्त आपके लिए है, ये जो आप दो मन से ऐसे एक वक्त में आप आ रहे हैं, जो वक्त आपको रिकॉग्निशन देगा, बिल्ड करेगा, आपका करियर का बिल्डअप होगा, आप और ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे, खुद को और ज़्यादा ओपन कर देंगे, खुद को और ज़्यादा फैला देना, ठीक है ना। एक राजा कैसे होता है, वैसे भी आप लियो है, आपका यहाँ पे टॉरस है, मतलब फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल फ्लरिशमेंट ये भी बोल सकते हैं। बट एक बात तो है कि लियो, आप अगर राजा है तो राज्य भी आपकी बढ़नी चाहिए। अगर आप एक छोटा सा राज्य का राजा है तो आपका टेंडेंसी क्या होनी चाहिए। हम अगर राज योग के बारे में बताएं या तो राजनीति के बारे में बताएं, तो आपकी राज्य को आपको बढ़ाने का काम करनी चाहिए। ये वक्त है जब गुरु गोचर में जा रहे कुंभ राशि में, ये आपका वक्त है कि आप अपने राज्य का ख्याल रखते हुए आपका राज्य का प्रसारण करें और ज़्यादा राज्य को फैला दे। वो काम करिए जिससे आप खुद और ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाए, और ज़्यादा अबंडेंस आप लूट सके, और ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन मिल सके, और एक पीसफुल सॉलिड वक्त आप गुजर सके, ठीक है ना। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जैसे आपका हेल्थ को लेके, ये पिक्चर में पूरा रेड है और यहाँ पे येलो है, ये थोड़ा सा ग्रीन है। आपका हार्ट चक्र कम्प्लीटली ओके है, पैसा भी आपके साथ सही है, तो फाइनेंशियल अबंडेंस आते ही इंसान का एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। बट आपका ना थोड़ा रूट चक्र, सैक्रल चक्र का रूट एंड सैक्रल रेड एंड ऑरेंज का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फियरफुल हो जाते हैं कोई वजह से, तो आपका वेट गेन होने का संभावना बढ़ जाती है। शायद आप कुछ ज़्यादा वेट गेन कर ले, स्ट्रेस वैसे लेवल पे ना ले कि आपका वेट बढ़ जाए। खाने की तरफ थोड़ा चौकन्ना रहिए, खाना को ऐसी खाना चॉइस करिए जो आपको थोड़ा लिक्विड वर्जन ज़्यादा कंज्यूम करिए। थोड़ा जैसे फ्रूट जूस हो, फल हो, सब्जी का जूस हो, ऐसे कुछ मतलब कंजम्पशन ऐसा होना चाहिए ताकि आपका वेट गेन का संभावना ना रहे। बाकी रिलेशनशिप विल बी ओके, यू नो, सॉलिड पार्टनरशिप। अगर नया कोई शादी करना चाहते हैं, नया पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, दैट विल ऑल्सो बी अ गुड टाइम फॉर। बट जो पुराने रिश्ते में आप लोग हैं उसमें और स्थितिशीलता मिलेगा, उसमें और कॉन्फिडेंस मिलेगी, उसमें और ठहराव मिलेगा। यू नो, हम लोग का असल तो बात वही है ना, ठहराव, कॉन्शियसनेस, कॉन्फिडेंस। अंदर से एक इंसान अगर बिल्डअप रहता है ना, तो बाहरी दुनिया उसको हिला नहीं सकता।
गिराना तो बहुत दूर की बात है, हिला नहीं सकता, तो वो बनने का आपका टाइम है, ठीक है ना। और गुरु एक ऐसी तत्व है कि वो सबको, जिसका जो वीक पॉइंट है ना, उसको वो सपोर्ट करके सिखा देता है। कोई ना कोई टावर मोमेंट लाते हैं, कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं ताकि वो अपने आप सीख जाए वो उसको। तो ये आपके लिए है। एक ब्लेसिंग ले लेते हैं सिंह राशि वाले। स्पिरिट एक ब्लेसिंग दो लियो के लिए, स्पिरिट एक ब्लेसिंग दो सिंह राशि वालों के लिए। थैंक यू। लव एंड पीस, वाओ ब्यूटिफुल। मदर मेरी, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। एग्जैक्टली, आप लेट गो करो नीड ऑफ द टू बी राइट। आपको कहीं पे सही प्रमाण करने का ज़रूरत नहीं है। आप क्या हो क्या नहीं हो, यूनिवर्स ने आपको पहचान लिया है। यूनिवर्स के साथ आपका वो तालमेल बन चुका है, वो कनेक्शन, इंटर कनेक्शन वो बन चुका है। सो नाउ फोकस ऑन योर पीस, ऑन योर ग्रोथ, ऑन योर क्या बोलते हैं, चलने में, आगे बढ़ने में फोकस करो। और यहाँ पे मदर मेरी इज़ विथ यू। मदर मेरी ने जेसस को मतलब मदर मेरी एंड जीसस का कहानी सबको पता है, सो आई शुड नॉट कंटिन्यू ऑल दिस थिंग्स, बट अगेन मदर मेरी अगर आपके साथ है तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एनर्जी यू आर गेटिंग फ्रॉम यूनिवर्स, ठीक है। चलो सिंह राशि आज के लिए इतना ही। अभी दूसरे में चलते हैं, और दूसरे कौन है, वो है कन्या, वार्गो। वार्गो राशि के ऊपर गुरु का गोचर कुंभ राशि में, इसका क्या प्रभाव आएगा। एक सेकंड, वार्गो 2 कार्ड ऑलरेडी, ओह नहीं ये नहीं, सॉरी, हाँ थोड़ा सा ना ज़्यादा अच्छे से इसको, एक सेकंड, थोड़ा शफल करना ज़रूरी है वरना रिपीट कार्ड आएगा ना तो। ओके, Spirit, please show me the energy of Virgo. Okay. Sorry. Okay, Virgo. ये था और ये था। एग्जैक्टली देखिए, कहानी इधर से आएगा। हाँ, ये कार्ड पहले आया है बट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे एज पर स्पिरिट का जो भी एडवाइस होते हैं उसी के हिसाब से बता रहे हैं। पहले हम लोग ये देखेंगे कि 7 ऑफ सोर्ड, फिर डेथ का, ये स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है, बट डेथ का अगर मीनिंग हम देखें, यहाँ पे ना मैं एनर्जी लेके बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कि मैं एक एक एनर्जी का ही रीडिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा ही रीडिंग है, और गुरु का गोचर का ही प्रभाव का बात है। तो स्कॉर्पियो आपका पार्टनर है, ये है वो है, ये सब डिटेल में नहीं जा रहा है, सिर्फ आपके ऊपर कॉन्शियस मतलब एक एक वर्ड ना अटक जाती है, फिर वो आता ही नहीं, आपके ऊपर ही सिर्फ रीडिंग होगा। चलिए देखते हैं कि वर्गो का क्या है। वर्गो एक्चुअली एक चैलेंजिंग वक्त से जा रहा है। कन्या राशि का एक चैलेंजिंग मूवमेंट चल रहा है, उनके पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहे थे और उनको पता चला है। देखिए ऑलरेडी 5 सोर्ड इन्होंने उठा लिया, 2 सोर्ड पड़े हैं, तो इनको चैलेंज का पता चल चुका है। वर्गों को पता चल गया कि कौन सा चैलेंज, कहाँ पे चैलेंज, क्या चैलेंज, इनको ये क्लियर पता है। बट अभी उस चैलेंज को कैसे दफनाना है, उस चैलेंज को कैसे जीतना है, उस चैलेंज को कैसे ओवरटेक करना है, ये उनका प्लानिंग है। इस वक्त टावर मोमेंट है उनका। टावर मोमेंट ये है, टावर मोमेंट का क्या होता है कि कुछ ना कुछ आपका ज़िंदगी का बड़ा परिवर्तन, ऐसा कोई परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा जिसके साथ ठोकर खा के आप खुद मैजिशियन बनेंगे। मतलब जैसे कोई भी मामूली पत्थर सोच के आपने उठाया, फिर उसको साफ करते करते आपको पता चला यार ये तो हीरा है। तो ऐसा ही खुद को साफ करने का ज़रूरत है, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन का ज़रूरत है। एक इंसान का 1000 बार मृत्यु होती है, डेथ 1000 बार आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? सांस रोक जाना ही
मृत्यु नहीं है, सांस रुक जाना ही डेथ नहीं है। अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त में ही भी एक डेथ और नया जिंदगी का उदाहरण है। जैसे आपको पता नहीं था कि फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आपको पता नहीं था कि दुनिया में इतनी सारी वैरायटी के कुत्ते हैं या तो फिर बिल्ली है, हम आपको पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं है। सडनली आपको पता चला, अच्छा पता है 10,000 वैरायटी के डॉग्स एंड कैट्स ऐसे होते हैं। तो क्या हुआ, एक ज्ञान से, एक ज्ञान था नहीं और आपको मिला, तो उपलब्धि एक का मैच्योरिटी आया, वही एक डेथ और एक संग संग आपका एक रीबर्थ होना। ये कैसे, डेथ था मूर्खामी, डेथ था जो अज्ञानता, मतलब जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको विजडम नहीं है, और रीबर्थ वही उसी इंसान को जब नॉलेज विजडम ब्लेसिंग्स मिलते हैं, देन दैट पर्सन गेट अ रीबर्थ। वैसा ही आपका ट्रांसफॉर्मेशंस आता रहेगा। काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन रहेगा, ट्रिकी इसीलिए बता रही हूँ कि वर्क में ना इंक्रीज ऑफ लोड होगा, मतलब वर्क प्रेशर इतना होगा कि कन्या राशि आप खुद हैरान हो जाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आपका जो लेवल ऑफ कंफर्ट जोन जो होता है ना, वहाँ से आप काफ़ी निकल जाओगे। आपको कंफर्ट जोन से आप थोड़ा सा बाहरी सिचुएशन में आपको स्टे करना पड़ेगा। आपको खुद के अंदर का कंफर्ट जोन से बाहर आके दूसरा जोन को कंफर्ट बनाना पड़ेगा। रीबर्थ जिसको बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। ओवर सर्विंग हो जाएगा आपका ज़िंदगी। ओवर सर्विंग मतलब आपको शायद देखो, आपका देखभाल करना पड़ता है माँ बाबा भाई बहन, बस हो गया। अचानक से कुछ ऐसा घटने लगेगा कि वो टाइम डबल हो जाए। हो सकता है कि आपका शादी हो जाए कि ससुराल और मायके दोनों को संभालना पड़ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली में किसी का हेल्थ का डिटोरिएशन होने से आपको रात दिन उनका सेवा करना, जाग के नर्सिंग का काम कर रहे हैं, या तो फिर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा है काम के सिलसिले से कि आपको 24/7 काम करना पड़ रहा है, फिर भी वो काम ख़त्म नहीं हो रहा है। ऐसा वर्क लोड हो सकता है, ओवर सर्विंग हो सकता है। और आप थोड़ा खुद को ऑब्जर्व करने लगेंगे, खुद की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने लगेंगे। दिल दिमाग आपका ये बोलता रहेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों वाला सवाल का जवाब आप ढूंढेंगे। उससे साथ साथ और एक चीज़ जो होगा, आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, नॉट एट ऑल। आपको लगेगा कि कोई आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, आपको लगेगा कि कोई आपका वैल्यू को समझ नहीं पा रहा है, कोई आपका ये वाला सिचुएशन देख रहा है जैसे आपसे कुछ नहीं होता, आपका एक नेगेटिव अप्रोच, आपका एक सिक्योर के रहना, ये सब लोग देखेंगे। बट उसी दर्द, वही नेग्लिजेंसी, ये सब मिलके आपको मैजिशियन एनर्जी तक पुश करेगा। ये जो सिचुएशन है, ये उनका फल है, ये आते आते आपका 2022 का होगा। बट ये जो सिचुएशन है, ये आपका रेस्ट ऑफ द ईयर, जैसे सितंबर तक रहेगा, उसके बाद अक्टूबर नवंबर नहीं, फिर नवंबर से फिर से कुछ ऐसे टलमटल चलेगा। बट सितंबर तक आप काफ़ी मैच्योर हो जाएंगे। आपके अंदर का कंफर्ट जोन अगर इतना सा था, सितंबर तक वो बढ़ के इतना सा हो जाएगा। सो आपका ही उन्नति होगा। बट ऐसी होते हैं ना कि लाड से खिलाओ, नहीं तो डांट के खिलाओ। तो आपको लाड के यूनिवर्स कुछ सिखाने का कोशिश किए थे प्यार से, बट आप उस वक्त सीख नहीं पाए। अभी यूनिवर्स के हाथ में छड़ी है और आपको मार खा खा के सीखनी होगी। सो दिस इज द टू ओनली द वे। या तो प्यार से सीख जाओ, बाबू बाबू सोनू करके सीख जाओ। अगर बाबू सोनू से काम ना आए तो पड़ेगा, वही सिचुएशन आपका आ रहा है। चलिए एक ब्लेसिंग ले लेते हैं। बट एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द ईयर आपके अंदर ये मैजिशियन एनर्जी आएगा। आपको भी लगेगा कि कुछ और करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, कुछ खुद को ऑब्जर्व करते हैं, कुछ इनर अवेकनिंग का काम करते हैं, कुछ स्पिरिचुअल मूवमेंट्स लेते हैं, कुछ खुद को अलोन करके थोड़ा सोचते हैं, विचार करते हैं, कुछ अच्छी किताब पढ़ते हैं। ब्यूटीफुल।
महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन। मैंने वही बोला ना, आपका इतना सा कंफर्ट जोन से इतना सा कंफर्ट जोन हो जाएगा। एक्सपेंशन, आपका सोल का परिधि का बढ़ जाना ही वो कंफर्ट जोन का बढ़ जाना होता है। सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग। एग्जैक्टली, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। एग्जैक्टली, आप पहले थोड़ा सिर्फ मेरा 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 मेरा, फिर मेरा परिवार मेरा परिवार मेरा परिवार, फिर मेरा एरिया मेरा कॉलोनी मेरा ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आपके परिवार या तो दूसरों के परिवार के अंदर कोई अंतर आपको समझ में नहीं आएगा, कोई डिफरेंट नहीं लगेगा। यही एक्सपेंशन में आपको ले जाया जा रहा है थ्रू दिस प्रोसेस। देखो, कार्ड्स तो ऐसे आए थे, बट स्पिरिट ने मुझे बोला कार्ड को पढ़ना ऐसे है, नीचे से ऊपर, मतलब सिकुड़ता हुआ एक इंसान कैसे एक्सपेंशन मोड में जा रहा है, उसी का कहानी होगा आपकी ज़िंदगी का। ये कुछ महीना 5 अप्रैल से 13 सितंबर का सफ़र आपको बहुत कुछ सिखाएगा। सो गुड लक वर्गो। कन्या राशि, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सीख जाए और इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में ना पड़े। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। चलिए दूसरा देख लेते हैं कौन सा है, वो है लिब्रा। अगेन इट्स अ एयर साइन। एयर साइन के ऊपर एक्यूरियस इज एयर साइन, और जब गुरु आ रहा है एक्यूरियस में तो लिब्रा भी एयर साइन के है, तो उनके प्रभाव भी बहुत अच्छे रहेंगे। एज आई टोल्ड यू ना, एयर साइन के तीनों राशियों के फलाफल बहुत अच्छे रहेंगे। दे आर गेटिंग एक्स्ट्रा बोनस, जिसको कहते हैं ना, वो लोग बहुत एक्सपैंड करेंगे, उन लोग इच्छा पूर्ति। थैंक यू सो मच, स्पिरिट ने मुझे ये बोलने के लिए बोला कि एयर साइन लोगों के ना इच्छा पूर्ति का वक्त है अभी, विश फुलफिलमेंट मोमेंट्स, ब्यूटीफुल। हाँ, चलिए लिब्रा के लिए कार्ड करेंगे। लिब्रा, 2 एनर्जीज फॉर लिब्रा। हाँ, ये था उनका एनर्जी, क्योंकि लिब्रा को अभी भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा बड़ा प्रलय उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, कौन सा बड़ा। वाह, टेम्परेंस, ब्यूटीफुल। वैसे टेम्परेंस सेजिटेरियस की कार्ड है, बट यहाँ पे मैंने बोला ना, कार्ड का एनर्जी लेके आज बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सिर्फ उसी राशि का जिस राशि के ऊपर गुरु का गोचर का प्रभाव हो रहा है। ठीक है ना, कैसा प्रभाव है उसी को बात करेंगे। देखिए, आपका प्रीवियस लाइफ और आपका ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ कैसा है। आप बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व थे, या तो फिर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में था और वो ही आपको बहुत मतलब कुरेद के खाया है, आपको बहुत डिस्टर्ब किए हैं, बट उसके बाद आपने भी उपलब्धि किए हैं कि दैट इज़ ऑल आवर माइंड मैनिपुलेशन। आप वो माइंड मैनिपुलेशन का शिकार बने हुए थे। बट नाउ वॉट, अभी क्या हो रहा है, एक नया बिगिनिंग हो रहा है आपके लिए, एक नया बिगिनिंग। क्यों? क्योंकि आपने अंतरात्मा के साथ काम किए हैं। एक इंसान का मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन 2 एनर्जी रहते हैं, और दोनों के लिए ये 2 कप का सिंबल है। देखिए, ये इंसान को देखिए, इसके 2 पंख निकल आए हैं, जस्ट लाइक एन एंजल। इनके देखिए 3rd आई जागे हुए हैं, इनका ऑरा देखिए, और इनके हाथ में ये मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी का इमोशन को वो ऐसे मतलब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, मुझे नहीं पता, बट ये ऐसे करके वो एनर्जी को बैक एंड फोर्थ शेक कर रहा है दोनों कप में, जैसे कि उनके लिए हंसना रोना सब कुछ एक मामूली इमोशन ही है। आप दर्द भी दोगे तो भी उनको पता है कि आप नहीं दे रहे हो, ये हम नहीं लेंगे तो ये दर्द मेरा नहीं है। अगर आप मुझे गाली दे रहे हो एंड आई एम थिंकिंग कि ओके, आपने गाली तो दिया बट मैंने नहीं लिया, तो गाली तो आप ही का रहा। ऐसी परिस्थिति में आप आ रहे हैं, और तभी आपका न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आना, न्यू जॉब, आपका एक नया रिश्ता आ सकते हैं, नया जॉब आ सकते हैं, नया बिगिनिंग है, एक बहुत लंबा। लास्ट लिब्रा के रीडिंग में भी मैंने बोला था कि लिब्रा आपका एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, एक नया शुरुआत है। लेस स्ट्रेस एंड मोर हैप्पीनेस। एग्जैक्टली, जो भी स्ट्रेस लेवल था ना, वो आप गुजर के आ गए हैं, आपने लिया है।
ऐसा नहीं कि आपने एकदम स्ट्रेसलेस लाइफ लीड किया है। बहुत कांटों का चुभना, बहुत दर्द होना, बहुत ब्लड निकलना, ये सब आप देख चुके हैं। आपने अपने हाथों से बहुत कुछ मतलब रेडी करने का कोशिश किए, फिर टूटते हुए भी आपने देखा है। बट नाउ यू नो यू हैव कम टू एन एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी में आप आ गए हैं, एक ऐसी मेच्योरिटी लेवल पे आप आ गए हैं। अभी तो देखो इमोशन में पैर डुबा के आप खड़े हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोला, कौन क्या सोचा, कौन क्या, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इफ यू कैन मेक योर सेल्फ हैप्पी, दैट इज ओनली द हैप्पीनेस। इफ यू आर वेटिंग फॉर समवन टू मेक यू हैप्पी, दैट इज फुलिशनेस। वो तो कायरता है, वो तो बेवकूफ़ी है। अगर हम चाहेंगे अरे बाप रे मेरा पति मेरे को खुश करेगा, क्यों भाई? वो क्या वो ठेका लेके आया है? मेरा पति मुझे क्यों खुश करेगा? उसका अपना लाइफ नहीं है? वो अपने आप को खुश कर ले, यही काफ़ी है। मैं अपनों को समझ लूँगी, मैं मेरा हिस्सा समझ लूँगी, यही बात है। इसी हिसाब में आपने आ गया है। हेल्थ विल नॉट बी गुड, आपको ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटा मोटा आप बहुत खुश है, यू आर लाइक अ बबली लिटिल गर्ल, ऐसे होते हैं ना, ऐसी एनर्जी में। एक नया मूंछ उगने वाला लड़का को कभी देखा है जिसका एडोलेंस पीरियड रहता है और उसके छोटे छोटे मूंछ निकलने आते हैं? वो लोगों के अंदर में ना कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जैसे हम लड़कियों में भी होते हैं। पीरियडिकल साइकिल शुरू होता है, हम लोग का हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उस वक्त ना हमारे अंदर में ना कुछ एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट्स रहता है। वही एक्साइटमेंट अभी इस वक्त लिब्रा आप, तुला राशि आप महसूस कर रहे होंगे इस वक्त, मतलब 5 अप्रैल से 13 सितंबर के बीच में, जब तक गुरु का गोचर रहेगा कुंभ राशि के ऊपर, उस वक्त। बट इस मूड में ना आप कुछ छोटे मोटे गलती कर देंगे। वो गलती आपके हेल्थ इशू बन सकता है, आपके तबीयत को बिगाड़ सकता है, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है। अगर बाहर नहीं तो जैसे बेड से उतरने गए और फट से आपका पैर मोड़ गया, आप नीचे ज़मीन पे गिर गए, पैर में फ्रैक्चर आ गया। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लेग दिख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एंकल, क्योंकि एंकल का ट्विस्ट हो जाना, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। हो सकता है हड्डी का बढ़ जाना, क्योंकि एंकल में अगर हड्डी बढ़ जाता है तो बहुत दर्द होने लगता है। तो थोड़ा सा अपना हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सीडेंटल थिंग मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक ब्लेसिंग ले लेते हैं स्पिरिट से। स्पिरिट एक ब्लेसिंग दो, तुला राशि के लिए एक ब्लेसिंग दो प्लीज। स्पिरिट तुला राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दो, लिब्रा के लिए एक ब्लेसिंग दे दो प्लीज। तुला राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दो, तुला राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दो, लिब्रा के लिए एक ब्लेसिंग दे दो। थैंक यू। Ancestor spirit, yes, connect to your lineage. A family owned और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। ब्यूटीफुल। देखो, आपने एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में आए। एक पैटर्न था जहाँ पे आपको थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, टेंशन, लोग क्या कह रहे हैं, आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है, ये पैटर्न आपका था। जो पैटर्न आपने चेंज कर लिया, खुद को हीलिंग करके, खुद के इमोशन को बैलेंस करके। और ऐसा ही कोई पैटर्न आपके एंसेस्ट्रल साइकिल में होंगे, लाइक दादा के पापा के पापा के पापा, पापा के पापा के पापा, ऐसे दादाजी के पापा, ऐसे ना चलते आ रहे होंगे। तो ऐसा ही कोई एक बीमारी का, ऐसा ही कोई एक अभिशाप जो होता है ना, श्राप जिसको बोलते हैं, उसी का ना पैटर्न, जो ओंड का पैटर्न है, वो शायद आप हील कर पाएंगे। आप थोड़ा सा, शायद मैंने बहुत मुझे याद नहीं आ रहा है, बट दिसंबर या जनवरी का ऐसा लिब्रा का एक रीडिंग में मैं सेम कार्ड मुझे आया था, वाइट एंजल का, ईगल का, वाइट ईगल का। और वहाँ पे भी वही था कि कोई एक पुराना कोई श्रापित होते हैं ना फैमिली में, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई श्राप मिला था, उसी का ना खंडन करेंगे आप आपकी कर्मफल से। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग, ब्यूटीफुल। एंजॉय लिब्रा। लिब्रा बहुत अच्छे से रहो और इस वक्त का पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ, क्योंकि ये वक्त फिर दोबारा कब आएगा पता नहीं। इसीलिए जब जो मिलता है उसको हम लोग को ग्रैब करनी चाहिए। क्या मैं ये ले लूँ? नहीं। ओके, चलो। ओके, सो इधर तक लिब्रा का था। नाउ वी विल मूव ऑन टू दी स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए ये टाइम
काफ़ी चैलेंजिंग होंगे। वृश्चिक राशि का परिस्थिति अभी भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। दे आर फाइटिंग विद देयर माइंड, एग्जैक्टली दे आर फाइटिंग विद देयर माइंड, दे आर फाइटिंग विद देयर वर्क जोन, वर्क एरिया में भी, माय गॉड यही आया था तब, एग्जैक्टली दे विल फेस लॉट ऑफ टावर मोमेंट्स, एग्जैक्टली कोई बड़ा लॉस हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दिस इज अ फायर साइन, राइट, कर्मा, ये कर्मा है, आपका पास्ट लाइफ कर्मा है ये, और ये कर्मा को ही आप निभाते आ रहे हो। अभी तक आपका पिछले जन्म का कर्मा का बैलेंस नहीं कर पाए हैं, और ये बैलेंस करने का इरादे में भी नहीं हो आप। होता है ना कि जैसे मेरे से कोई गलती हुआ या तो फिर कुछ हुआ, आप मानने को तैयार नहीं हो, आप इतना दूसरों के ऊपर थोपने में आपको इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा थे। बट अभी ये वक्त आएगा ना तो इसको आपको सिखा के जाएगा, बिकॉज दिस इज़ द टावर मोमेंट इज़ कमिंग। तो स्कॉर्पियो आपके लिए ये जो बात मैं कर रही थी, सीरियस मोड अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, दिस इज़ द वन लाइन विच आई शुड से। विजडम आप गेन करोगे इस वक्त, क्योंकि आपको वो धक्का मिलेगा, ठीक है ना। अ पुश विल कम फ्रॉम सम एनर्जी फ्रॉम सम पर्सन, कि वो आपको धक्का देके ना उस जोन पे ला के खड़ा कर देगा जहाँ पे आप जबरदस्ती का आपको करना ही पड़ेगा मेडिटेशन, आपको खुद का खुदाई करना ही होगा। जैसे मैं ये बात इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि बाहरी दुनिया में हम लोग कलम चला सकते हैं, पर अंदर में कुछ करने के लिए हमको खोदना पड़ता है। उस मिट्टी के अंदर जगा हुआ वो जो गंदगी से लपेटा हुआ हमारा जो सोल है, जो हजारों सालों से वहाँ पे पड़ के तड़प रहा है, जिसका हम लोग सुनते नहीं हैं, उसको साफ सफाई करके उसी का सुनना होगा। और इसी को स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं, यही धोने का जो काम होता है ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो शायद आपको मेडिटेशन ज़्यादा करनी पड़ी, कोई स्पिरिचुअल एक्टिव वर्कशॉप आप कर सकते हो, आपको विजडम मिले, ऐसी कोई एनर्जी एक्सचेंज आप कर सकते हो। वेस्टिंग एनर्जी ऑन अदर्स ये बंद करो। मतलब आपको ना आप हर वक्त दूसरों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो, दूसरों के ऊपर आपको बहुत इंटरेस्ट है, आप घंटों भर किसी की फेसबुक पेज को ताकना, किसी की कौन कितने घंटे ऑनलाइन है, कौन किसके साथ चैट कर रहे हैं, कौन कितने घंटा वेस्ट। अरे भाई तुम अपना देख, दुनिया जाए भाड़ में, तेरे को क्या पड़ी है। और आप लोग सुनते नहीं हो, आपको तो बस वही, ये बंद करो, बिकॉज यू हैव वेस्टेड इनफ टाइम, बहुत टाइम आपने बर्बाद कर दिए है। अगर आपको अभी चाहिए ना, तो आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करो, दूसरों के ऊपर टाइम वेस्ट करना बंद करो, दूसरों के चीज़ों पे झांकना, दूसरों के ऑनलाइन चैटिंग को स्कैन करके फिर उसको मॉनिटाइज कर, क्या बोलते हैं उसको, मॉनिटरिंग करना, फिर ये सब करना बंद करो। बचपना है, ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब, हर एक का एक मी टाइम होता है, हर एक का एक मी जोन होता है। वो इंसान आपके वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, आपके एकदम आपके साथ लपेट के रहते हो, फिर भी उस इंसान का एक आत्मसम्मान का जोन रहता है, वहां तक मत हाथ डालो, मत करो ऐसे। कोई लोग कहते हैं कि शादी हो गया भाई, अभी तो ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, अभी तुम्हारा मेरा बोल के कोई अलग नहीं है। मैं बोलती हूँ भाई, तेरे से शादी हुआ है, इस जन्म के लिए तेरे से शादी हुआ है, जन्म जन्म का साथ निभाने के लिए कोई बॉन्ड में मैंने साइन नहीं किया। अभी इस जन्म में तुम मेरे पति या पत्नी हो, इट्स ओके, आई एम लिसनिंग टू यू, आई एम गिविंग सर्विस टू यू, दैट इज एनफ। बट मेरा जो अपना जोन है उसमें तुम क्यों मुझसे चले आ रहे हो? नहीं, उसको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, उसको खोदना है। यही प्रॉब्लम आपको आज इस टावर जोन में लाके खड़ा कर दिया है। अभी भी सुधर जाओ स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वाले, काफ़ी वक्त से आप लोग झेल रहे हो ये सेम समस्या। आप लोग काफ़ी टाइम से खुद को सड़ते हुए देख रहे हो, खुद की कोई अच्छा टाइम आपने देखा नहीं बहुत सालों से। पता है क्यों? बिकॉज ऑफ दिस क्यूरियोसिटी। जितना वक्त आपने दूसरों को एनालिसिस करने में लगाया, वो वक्त अगर आप ना खुद को बिल्डअप करने लगाते ना, तो आप क्या बोलोगे? हाँ,
करना तो वही चाहता था हम कि खुद को तैयार करे, बट वो साली दी नहीं। क्या? क्यों? क्योंकि उसने पार्टनर ने ना कुछ कहीं पे शायद गलत कर रहे थे और उसको मुझे पता चल गया था, भनक लग गया था और मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया। भाई एक बात मैं कहती हूँ, अगर तुम अपना छोटा सा दिमाग को ही कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आप अपने पार्टनर को क्या कंट्रोल करोगे? क्या कंट्रोल करोगे? खुद का दिमाग को पहले कंट्रोल करो। और दैट इज ओनली द स्पिरिचुअलिज्म टीच। वही आध्यात्मिकता, सॉरी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस गिव यू दैट लेसन ओनली। ठीक है, आप थोड़ा अकल्ट प्रैक्टिस करिए, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा इसमें और वेट आप गेन करेंगे। एग्जैक्टली अगर बेबी का इशू है तो इस ये वक्त में आपका अगर आप मैरिड है और बेबी आपका फर्टिलाइज टाइम चलेगा, उस वक्त आपका बच्चा होने का संभावना है। आपको पेट पालने का शौक आएगा। यू कैन गो फॉर सम पेट्स, कुछ जंतु ऐसे पालने के लिए, तो विजडम आप गेन करेंगे। और एक बात तो और है कि दूसरों के ऊपर वक्त देना बंद करो, वरना सब कुछ सही हो जाएगा। जब तक आप दूसरों के ऊपर झांकते रहोगे तब तक आपका ये टावर मोमेंट ख़त्म नहीं होगा, तब तक आपका ये कर्मा बैलेंस नहीं होगा। आपको ऐसे ही झेलते जाना होगा। स्पिरिट की प्लीज शो मी अ मैसेज, प्लीज एक ब्लेसिंग दे दो वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग दे दो प्लीज। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग दे दो प्लीज। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग दे दो। वृश्चिक राशि वालों, स्कॉर्पियोज के लिए एक ब्लेसिंग। Higher learning, you have learned from experience. More inner study is now required to further progress. Exactly. आपने बहुत एनालिसिस कर लिया, दूसरों के एनर्जी को बहुत स्टडी कर लिया, अभी ना खुद के ऊपर थोड़ा इनर स्टडी करना शुरू करो। यू नीड मोर इनर स्टडी एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर फर्दर मूवमेंट। आगे चलने के लिए ये आपके लिए बहुत, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है दैट इज़ द आउटर वर्ल्ड एक्सपीरियंस। अभी अंदर का थोड़ा खुदाई करो, अंदर का थोड़ा पॉलिश किया करो, अंदर का थोड़ा सफाई करो, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। और वो जर्नी आपके लिए एक माइंड बॉगलिंग जर्नी होगी। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए वेट कर रहा है वृश्चिक राशि, वो आपको हिला के रख देगा। यू कांट इवन इमेजिन। मैं गुस्सा करती हूँ, चिल्लाती हूँ, आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा, बट मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ अगर आप लोगों को बुरा लगा। बट मैं सबसे ज़्यादा खुश हो जाऊँगी अगर आप लोग सुधर जाए तो, अगर आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ मैजिक हो जाए तो, अगर आप लोग इनर अवेकनिंग करके हायर कॉन्शियसनेस के तरह वो एक एंटेना अगर हो जाए ना, वो एक कम्युनिकेशन अगर बन जाए और आपकी सारी दुख दर्द यूनिवर्स ऐसे ही चुंबक की तरह ले लेगा और आपको सारी खुशियाँ, आपका भी एक विश फुलफिलमेंट का वक्त आ जाए तो कैसा होगा, वही मैं बताना चाह रही हूँ। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। चलिए वृश्चिक राशि, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अभी हम लोग चलेंगे सजिटेरियस, फिर एक फायर साइन की तरफ चलेंगे। ये सजिटेरियस इट विल बी अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू। आपका भी वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अग्नि तत्व के इंसान भी बहुत अच्छा वक्त पे चलेंगे। ये जो गोचर है ये 5 अप्रैल से 13 सितंबर तक का है कुंभ राशि में, फिर गुरु वापस मकर राशि में आ जाएंगे। सो थोड़ा सा चेंज होगा। तो सजिटेरियस, ये है आपका कार्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड एंड जस्टिस। आपको थोड़ा बच्चे जैसे आपका बिहेवियर रहेगा। बच्चा कैसे करता है, एक माँ बच्चे को बोलता है जाओ बाबू नहा के आओ, थोड़ी देर बाद ऐसे नहीं करते। सोच के देखो आपका बच्चा भी ऐसे ही करता है, नहीं थोड़ी देर बाद। या तो फिर अगर नहाने भेज दिया ज़बरदस्ती, तब फिर टॉयलेट से नहीं निकल रहा है, बाथरूम में नहाया ही जा रहा है, पानी लेके खेले ही जा रहा है, तब आपको बोलना पड़ता है अरे निकलो, कितना टाइम से पानी लेके ऐसे करोगे, हाँ निकल रहे हैं, ऐसे चलते रहते हैं। तो ऐसा ही एक बचपना टाइप का एक चाइल्डिश एनर्जी आपके तरफ घूमता रहेगा। थोड़ा लेजीनेस आपको जकड़ के
रखेगा, आपको लेज़ीनेस से बचनी है, क्योंकि ये जो वक्त है ये आपको थोड़ा लेज़ी डीजी बना देगा, थोड़ा जो बोलते हैं ना, पड़े है तो पड़े ही है, उठने का मन नहीं कर रहा है, बट दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू मेक योर सेल्फ ब्रेक फ्री, और आपको बहुत काम करनी पड़ेगी, बिकॉज जस्टिस इज़ देयर। आपके साथ घटे हुए बहुत सारी दुर्घटनाएं सही हो जाएंगे। इस वक्त आपको बहुत सारे पेंडिंग एनर्जीज़ का रिज़ल्ट आएगा, बहुत सारे फ्रूट्स आप खुद के साथ शेयर करें, खुद का ही फ्रूट्स आप शेयर करेंगे दूसरों के साथ। ट्रू इमोशन डिस्टर्ब होगा आपका, क्योंकि आपके अंदर वो जो इमोशनल टर्बुलेंस चलता रहेगा। कैसा कि आप देखिए, हाथ में देखिए तलवार है, बट इमोशन इज़ अ वाटर साइन। यहाँ पे कोई वाटर साइन नहीं है, यहाँ पे दोनों के दोनों एयर साइन है। हाँ, और आप खुद एक फायर साइन के हो, बट आपका इमोशन देखो, इसके पैर के नीचे ज़मीन, पीछे क्लाउड, पूरा परिस्थिति देखो, कहीं ना कहीं पे भी एक बूंद पानी नहीं है। बट मैं इतना बता सकती हूँ कि आपके अंदर का जो इमोशन है ना, वो उसको पत्ता नहीं दिया जाएगा। सपोज यू बिकमिंग वेरी रोमांटिक, आपको बहुत रोमांस का मूड हुआ है, बट आपको पता नहीं देगा, आपका पार्टनर बोला चलो जाओ काम पे जाओ, बहुत हो गया ऐसा टाइप का चलेगा। सो प्लीज़ हार्ट मत होना। फैमिली और चिल्ड्रन वाला लाइफ आपका बहुत अच्छा चलेगा सजिटेरियस। और क्या बोले, प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, लाइक डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। क्या इसको कैसे बताएं आपको, ओवर थिंक करना, लेजीनेस, फिर काम को बार बार सोच ही रहे हैं, सोते बैठते ऐसे कर रहे हो कि पता है मेरा ना आज दिन भर का प्लानिंग है, पहले तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, ये काम करना है, फिर वहाँ से वहाँ तक जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे ये लोगों से मिलना है, फिर शाम को ऐसा है, फिर रात का डिनर करके आते आते 12 बज जाएगा। और ये बोलते बोलते देख के कि पहला वाला मीटिंग का तो गया, मतलब ऐसा। ये मत करिए, ये करने से आपका ये जो टाइम का जो अच्छा फल था आपके ऊपर, वो आप मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो सजिटेरियस धनु राशि वाले, आपका टाइम कुछ ऐसा आपके साथ ट्रिकी गेम खेलेगा, समझ रहे हैं। योर माइंड विल प्ले सम क्या बोलते हैं, मैनिपुलेटिंग वे, माइंड विल प्ले विथ यू इन अ मैनिपुलेटिव वे, बट प्लीज़ गौर मत करिए, माइंड तो बच्चा है, दिल तो बच्चा है ना, तो दिल की मत सुनिए। आप फटाफट से उठिए और अपना आलसता को साइड में करके फटाफट से नहा धो के निकल जाइए। आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है, ये है आपका ब्लेसिंग फ्रॉम स्पिरिट, ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड इमिटेशन, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। देखिए आपका जो भी सारा, देखिए दोनों जगह पे सोड का एनर्जी है, लिब्रा बैठे हैं, लिब्रा उसी साइन का प्रतीक है, वो ये लिब्रा है जस्टिस का मतलब आपके साथ पुराना कोई संबंध हुआ होगा, आपके साथ कोई रिश्ता रहा होगा, जो रिश्ता आपको एक नेगेटिव वाइब्रेशन में अटक के रखा था, बट वो कॉर्ड कट हो गया है। ग्रीन तारा बोल रहे हैं कि सुप्रीम प्रोटेक्शन के चलते आपका जो भी नेगेटिव कॉर्ड के साथ आपका बंधन था, वो कॉर्ड कटिंग हो चुका है। नाउ यू कैन मूव बियॉन्ड लिमिटेशन। अगर आपका कॉर्ड कट दिया जाए तो आप कहीं तक भी जा सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं रहता। आप ट्रस्ट करो खुद को एंड ऊपर वाले को, और आप चलते रहो, आपके साथ कोई गलत नहीं होगा, बिकॉज यू आर इन एन एनर्जी ऑफ एन इनोसेंट बेबी, एक बच्चे जैसी। पेज ऑफ सोड इज लाइक दैट कि पेज एनर्जी इज एन इनोसेंट, एक न्यू एनर्जी है, और इसका इतना ज़्यादा, उसके ऊपर से ये लॉजिक भी चलाता है क्योंकि हाथ में सोड है, तो लॉजिकली और एक इनोसेंसी के साथ दोनों का कम्बिनेशन होने के कारण सुप्रीम पावर ने आपको ब्लेसिंग किया है। डोंट वरी, बट यस अगेन लेजीनेस को थोड़ा साइड रखिएगा। ठीक है, चलिए सजिटेरियस आज के लिए इतना ही। धनुराशि खूब अच्छे से गुजारिए। ये डेट है 5 अप्रैल से 13 सितंबर तक का, ये वक्त गुजर जाएगा, फिर कुंभ राशि से गुरु वापस मकर राशि में आ जाएंगे, तब उसका फल हम फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। ओह माय गॉड, कैप्रिकॉर्न
बोलते ही एक थर्ड पार्टी का कार्ड आया। 3 ऑफ सोर्ड, आपका दिल का आलम, ऐसा हाल है। ओके फैंटास्टिक, मतलब इससे इधर तक का आना, फाइन, आई अंडरस्टैंड। आपका भी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मकर राशि, आई कैन सेंस इट। सॉरी, मकर राशि आपके कुछ क्रिटिकल सिचुएशन से आपको गुजरना होगा। आपको क्रिटिसिज्म का सामना बहुत करना पड़ेगा। ऑपोजिशंस आपको बहुत क्रिटिसाइज करेंगे, आपको धोना जिसको बोलते हैं ना, लोग आपको धोएंगे जो आपको सह नहीं कर पाते। बट डोंट वरी, कोई कुछ बड़ा कुछ कर नहीं पाएगा। आपके पीठ पीछे तक ही मामला रहेगा, आपके आमने सामने आके कुछ कर नहीं पाएगा। बट एक सजेशन है, कंट्रोल ऑन योर स्पीच, कंट्रोल ऑन योर टंग। कुछ भी बोलने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचिए। अच्छा है कि कुछ मत बोलिए। आप जितना कम बोलेंगे उतना झमेला कम होगा। टॉक बिग मत करिए, लाइक बिग बातें करना, जैसे होता है ना फेंकना, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि फेंको मत, बहुत फेंक रहे हो, लपेट नहीं पा रहा है, ऐसा टाइप का। मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे बट करने के टाइम में आप कुछ नहीं करेंगे, ये मत करो। जो करना है शुरू करो, और बड़ा बड़ा बात करना, बड़ा बड़ा स्टेप लेने का सोचना और उसको लेके बात करना, वो क्या होता है ना, जब आप कुछ प्लानिंग करते हो और उसको डिस्कस कर लेते हो तो वो प्लानिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो व्हाट एवर यू आर प्लानिंग, कीप इट इन योर माइंड, उसको अंदर में यूनिवर्स के साथ डिस्कस करते रहो, बाहर तक आने मत दो। जो भी बाहर आ जाएगा वो चारों कान हो गया तो वो कहानी का वहीं पे सत्यानाश हो जाता है। सो जो भी बड़ा काम आपके लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई बड़ा काम आएगा, बड़ा पेमेंट का काम आएगा, तो उसको लेके आप किसी के साथ डिस्कस मत करो, वो पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। हाई शुगर और कफ और जैसे होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, जैसे कोई चीज़ों में उसका ओह यूनिवर्स प्लीज टेल मी स्पिरिट, उसको क्या बोलते हैं, एलर्जी। थैंक यू। एलर्जी का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी कारण से आपका कफ जम सकता है शरीर में, मतलब लंग्स में, और कफ के कारण आपका कोई इन्फेक्शन हो सकते हैं। और आपका शुगर बीपी के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपका वेट गेन होने का संभावना है। प्रॉब्लम्स आपका रहेगा कफ या तो फिर शुगर का या तो फिर कोई टाइप का एलर्जी का, ये तीनों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी वेट गेन होने का संभावना है। पैसा कैसे आएगा, पैसा आपके लाइफ में, देखिए आपने इस परिस्थिति से इस परिस्थिति तक आए हैं, ये आपका ज़िंदगी का सबसे गलत एरिया था। गलत क्यों बताएंगे, क्योंकि इस हिस्से में आपको कुछ मिला नहीं, सिर्फ आपने दिया। इस हिस्से में आपको इतना दर्द झेलना पड़ा, बहुत चारों तरफ से लोग आज भी आप ही को एक्यूज़ करते हैं उनके फेलियरिटी के रीज़न के तौर पे। जैसे आपका पार्टनर बोल सकते कि तुम्हारे चलते मेरा दिमाग खराब रहता था और मैं कुछ नहीं कर पाया, तुम्हारे चलते मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, तुम्हारे चलते मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आया बट तुमने मेरा भाव नहीं दिया। ऐसा टाइप का बहुत कुछ हो सकता है। यू हैड गॉन थ्रू अ थर्ड पार्टी, एक ऐसा आपका मैसिव ब्रेकअप हुआ होगा आपके लाइफ में जिसने आपको बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस कर दिए थे। बट नाउ मे बी कोई हीलिंग आपने लिया है, मे बी कोई ट्रेनिंग आपने लिया है, बट धीरे धीरे आप खुद को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, धीरे धीरे आप खुद को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, धीरे धीरे एक ही जगह पे कंपोज कर रहे हैं। बट एनर्जी जैसा भी रहे, इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि शांति, ओम शांति, ओम शांति। बात कम, सोचना कम, और ट्रस्ट ज़्यादा, सरेंडर ज़्यादा, और खुद के ऊपर हीलिंग का काम ज़्यादा। ये करोगे तो आपको कोई हिला नहीं पाएगा, कोई बर्बाद नहीं कर पाएगा। इंसान पीठ पीछे क्या नहीं करते, क्या नहीं बोलते, उसको तो हम लोग बदल नहीं सकते, बट वी कैन चेंज आवरसेल्फ। वही आपको करना चाहिए इस वक्त। फैमिली, चिल्ड्रन सब अच्छा होगा, उसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमोशन का डिसबैलेंस भी रहेगा। बिजनेस का काम के बारे में मैं बताऊँ तो पैसा का जो है वो है कि आपका जितना पैसा आएगा उससे ज़्यादा खर्च हो जाएगा।
आ रहा है 10 रुपये, खर्च हो रहा है 15 रुपये, और इसी के चलते आपको लोन लेना पड़ सकता है। ये लोन फिर चुकता करने के लिए भी आपका एक टेंशन हो सकता है। सो यू आर इन अ बैड फेज ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटस। तो आपका फाइनेंस के ऊपर थोड़ा आपको काम करना होगा। वाई डोंट यू गो फॉर एन एफर्मेशन ट्रेनिंग, क्योंकि मैं एफर्मेशन का ट्रेनिंग देती हूँ, और मैं एफर्मेशन ट्रेनिंग के साथ साथ माइंड का चेंज करती हूँ, माइंड में सरेंडरनेस लाती हूँ, और उस सरेंडर के बलबूते पे उस इंसान का फाइनेंशियल कैरियर पूरा डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके घर से ही गुरु का ट्रांजिट हो रहा है कुंभ राशि में, तो इसीलिए आपके ऊपर फिर भी गुरु का ऐसे आशीर्वाद था, अभी थोड़ा सा वो आशीर्वाद हट रहा है, तो इसीलिए आपके अंदर एक टर्बुलेंस आएगा, आपके लाइफ में एक बड़ा टावर मोमेंट आ सकता है। और एक अच्छा आपका हो सकता है, जैसे इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ बिजनेस ऑफ फूड बिजनेस, जैसे कोई छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना, या तो फिर बच्चे लोगों का टिफ़िन बनाना, या तो जैसे घर का खाना लोग करते हैं ना कि कैंटीन टाइप का डब्बा, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। इसमें आपका प्रॉफिट दिख रहा है। चलिए एक ब्लेसिंग ले लेते हैं मकर राशि के लिए। एक ब्लेसिंग दो स्पिरिट एक ब्लेसिंग देना मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए एक ब्लेसिंग, कैप्रिकॉर्न के लिए एक ब्लेसिंग, मकर राशि के लिए एक ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। यस, डिवाइन हीलिंग चाहिए। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। एग्जैक्टली, मकर राशि वाले बहुत ही उम्दा होते हैं, बहुत ही अच्छी राशि के होते हैं, क्योंकि दे आर ग्राउंडेड एनर्जीज, दे आर अर्थ एनर्जीज। तो इन लोगों में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के ऊपर एक मतलब एक ग्रीब रहता है। दे लव टू बी रिच, दे लव टू डील, क्या बोलते हैं उसको, दे लव टू एंजॉय अ गुड स्टैंडर्ड लाइफ। बट कोई कारण से अगर आपका दिल ब्लॉक है तो आप उसके ऊपर पहले काम करिए, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन होगा तभी जाके आपका सब काम होगा, तभी जाके ये इस ऊंड से आपको निकलना है। इस ऊंड में आप फंसे पड़े हो, अभी भी ये दर्द आप भुला नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप कॉन्शियस माइंड में आप तो बोल रहे हो नो 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 आई डोंट केयर, यू नो, बट एक्चुअली आई नो यू केयर, हाउ मच यू केयर। और वही दर्द आपको ना आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। सो मेरे को ऐसा लग रहा है आपके अपॉर्चुनिटीज़ सारे के सारे आपके घर के दरवाजे के बाहर वेट कर रहा है। आप जब तक इस दर्द को धक्का देके आपके घर से नहीं निकल देते, वो सारा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने से कतरा रहे हैं, ये लोग आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो मकर राशि आज के लिए इतना ही। 5 अप्रैल से 13 सितंबर तक का ये जो गुरु का गोचर है कुंभ राशि में, इसका प्रभाव आप लोग एंजॉय करें, आप खुद को टीच करें। आपका टावर मोमेंट, इंसान का टावर मोमेंट आते हैं इंसान को बदलने, इंसान को कुछ सीख देने, तो आपको भी वो सीख बराबर का मिले, आप भी समझ पाए कि एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए, किस तरफ के ज़िंदगी आपको जीनी चाहिए, ये आपको आए। ये आशीर्वाद मैं भगवान से करने को लिए बोलूँगी। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुंभ राशि। एग्जैक्टली, एक्वेरियस, ओह माय गॉड, एक्वेरियस, और उसके बाद पाइसिस भी है, या मैं भूल गई थी, अभी भी 2 है। एक्वेरियस का कैसा रहेगा? एक्वेरियस तो माशाल्लाह क्या बोलना, देखो आ गया व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 12 साल का एक चक्र खत्म हो रहा है, आप लोगों का एक साइकिल खत्म हो रहा है मकर एक्वेरियस। आपका एक साइकिल खत्म होते आप दूसरे साइकिल में जा रहे हो, और ये साइकिल आपके लिए कम्युनिकेशंस, बड़ा कम्युनिकेशंस। एग्जैक्टली, रुक जाना नहीं, एक्चुअली और रुकने का कोई बात ही नहीं है। कुंभ राशि, मुझे अच्छा लगता है जब किसी का, देखिए ये ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कोई गिफ्ट मिला। अगर आपको गिफ्ट भी मिला है ना, तो आपके पीछे का जो कर्म आपने किया, इतने सालों का आपका जो अपने जो मेहनत किया है ना, उसी का फ्रूट आपको मिला है। उसी का फ्रूट आपको मिला है। कुंभ राशि आपके लिए ये वक्त सबसे बढ़िया वक्त है। 12 साल के बाद ये एक साइकिल आते हैं, और ये 12 साल के बाद आपके राशि में ये गोचर हो रहा है। गुरु का आना, गुरु बोले तो, बृहस्पति बोले तो, वो सब कुछ है, नॉलेज है, विजडम है, बढ़ोतरी है, ओपननेस है, आपके स्टैग्नेंसी नहीं है, वो तो देना जानते हैं। क्यूरियस
इटसेल्फ ऐसा एक ज़ोडिएक साइन है कुंभ राशि जो सिर्फ देने के लिए माहिर है। वो देना देना, कुछ सिकोड़ना नहीं। सिकोड़ना किसको कहते हैं? जो सिर्फ लेना जानते हैं, और जो देना जानते हैं उसको दाता बोलते हैं। वो कर्ण के तरह दाता। तो ऐसा ही दानवीर के ऊपर अगर गुरु का आशीर्वाद रहे तो क्या क्या बताइए। तो लक्ष्मी मैया तो उन्हीं के घर में विराजमान रहेंगे अभी पूरा। ठीक है, तो ये जो गोचर हो रहा है 13 सितंबर तक रहेंगे, 5 अप्रैल से। और इस वक्त आपका बहुत कुछ होगा। आप खुद एक ब्रांड बनाएंगे, आप खुद एक ब्रांड बन जाएंगे। आपका प्रोडक्ट का ब्रांडिंग हो सकता है, आपका नॉलेज का ब्रांडिंग हो सकता है, एक नया ब्रांड, न्यू साइकिल का स्टार्ट हो सकता है, एक्सट्रीम गुड जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। और ये जो एक्सट्रीम गुड है ये भी एक ट्रेलर है। मैं ये बात बता दूं, पूरा फिल्म अभी बाकी है दोस्त। ये तो ट्रेलर है, क्योंकि ये जो 5 अप्रैल से लेके 13 सितंबर तक का ये जो गोचर है, ये जो गुरु का कुंभ में आके बैठना है, इट जस्ट फॉर फ्यू मंथ्स। उसके बाद जब नवंबर में गुरु आके फिर 1 साल के लिए बैठेंगे कुंभ राशि में, उस वक्त कुंभ राशि को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल सकते हैं। अगर कोई फिल्म का काम करते तो फिल्म फेयर अवार्ड मिल सकते हैं। कोई अगर जैसे सेवामूलक काम करता है तो उसको भी सेवा का कोई अवार्ड वो मिल सकता है। कोई स्पोर्ट में है तो उसका कोई ओलंपिक ऐसे नेशनल अवार्ड्स मिल सकते हैं, नेशनल रिकॉग्निशन मिल सकता है, मिलते हैं। ये ऐसे योग में, ऐसे योग में ना, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कहानी लिखी जाती है इस धरती पे, इस महान ब्रह्मांड में। तो ऐसा ही कोई कम्युनिकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आपने छोटे छोटे कदम लेके बड़ा कोई प्रस्ताव कि कोई बड़ा का ऐसा कोई प्लानिंग में आप है, और वो प्लानिंग आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। वो ज़बरदस्त बोले तो ज़बरदस्त, आपको पता भी नहीं है कि बृहस्पति आपके पास, गुरु महाराज आपके पास आए हैं तो सिर्फ आपको देने आए हैं। मुझे रोना आ रहा है, आई बिकम सो इमोशनल बिकॉज एक ऐसे इंसान का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूर रहा है, मतलब आके घूम रहे हैं, जिस इंसान को मैंने बहुत करीब से जाना है, बहुत करीब से देखा है, और वो इंसान का स्ट्रगलिंग पीरियड मैंने देखा है। वो इंसान कैसे करके खुद को बिल्डअप किया है, कैसे करके खुद को संवारा है, संभाला है, और कैसे करके खुद का पहचान बनाया है, वो मैंने अपने आंखों से देखा है। एंड आई एम सो हैप्पी कि 2022 उसका होगा। एंड आई कैन बेट ऑन इट, आई कैन बेट ऑन हिम कि वो एक ऐसा मुकाम खड़ा करेगा कि दुनिया उसको जानेगा। आई एम सॉरी, वो पर्सन कोई और नहीं है, वो मेरा भाई है। मेरा भाई एक सिनेमाटोग्राफर है, डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। वो बहुत स्ट्रगल किए हैं अपना कहानी को लिखने में, और अभी वो फ़िलहाल अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी भी उनका जंग जारी है, और मुझे पता है एक बड़ा कुछ होने वाला है उनके साथ, और भगवान का आशीर्वाद उसके साथ रहे, बृहस्पति उनको भर के दे। बस मेरा भी आशीर्वाद, मेरा भी सारी शुभकामनाएं उसके साथ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई ब्रदर ओनली। देश में मेरे बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे बहन हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, तो इसीलिए सबके लिए ये शुभकामनाएं कि आपका जो भी छोटा छोटा संकल्प अभी छोटा दिख रहा है वो सारा महान बन जाए, और सबसे आपको वो फल मिले जो फल आप सपनों में भी कभी नहीं सोचे। ठीक है, चलिए एक स्पिरिट से ब्लेसिंग ले लेते हैं। ब्लेसिंग दे दीजिए स्पिरिट। कुंभ राशि के लिए एक ब्लेसिंग का कार्ड दो प्लीज। एक सेकंड। Juan of Arc, voice of truth. Stand strong, focus on your purpose. Release the fear of persecution and speak your truth. Exactly. सच्चाई का जीत ही तो होती है। बोलते हैं ना भगवान के घर देर है बट अंधेर नहीं है। वैसे ही आप वॉइस ऑफ ट्रूथ हो, एक ऐसा आवाज़ बनोगे जिस आवाज़ के पीछे सारा दुनिया का आवाज़ रहेगा। आप जहाँ खड़े हो जाओगे वहीं से लाइन स्टार्ट होगा, है ना। तो बहुत अच्छा हो कुंभ राशि, आपका ज़िंदगी भर दे आशीर्वाद से, अबांडेंस से,
पीस ऑफ माइंड मिले आपको, वो कंसंट्रेशन मिले, वो कनेक्शन हो हायर कॉन्शियस लेवल के साथ कि आप सिर्फ अपना नहीं इस जग का भला कर सकें। ठीक है ना। चलिए, ओम नमः शिवाय। दूसरे और लास्ट है पाइसेस, मीन राशि। वो फिर से वाटर साइन है, उनको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। तो अभी हम मीन राशि, मीन तत्व की बात करेंगे। उनके लाइफ में ये गुरु का गोचर कुंभ राशि में कैसा फलदायक होंगे, क्या फल उनको मिलेगा, वो देखते हैं। मीन राशि के लिए कार्ड, ओहो हो, वाओ। प्यार हुआ, इकरार हुआ, एग्जैक्टली। तो प्यार में आपको बैलेंस मिलेगा। वेरी नाइस। ओके, पेज ऑफ पेनिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। आपके अंदर का ओके, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहा है प्यार बाहरी दुनिया का नहीं, प्यार है अंदर आत्मा की। और ये मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी का जो कम्बिनेशन है, वो कम्बिनेशन होने वाला है। मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो भी हो रहा है पाइसेस का, मीन राशि का, इसके लिए उन लोगों को पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग थोड़ा इम्पेशेंस होते हैं। उन लोगों के अंदर इतनी राज भरी हुई रहते हैं, वो लोग थोड़ा सस्पिशियस नहीं होता। मुझे तो बहुत लगता है। मुझे पाइसेस की रीडिंग करने में मैं हर वक्त बोलती हूँ कि भाई एसीपी प्रद्युमन को बुलाओ, मेरे से नहीं होगा। आई एम सॉरी, जस्ट जोकिंग। ओके, तो पाइसेस मीन राशि वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि नो लॉन्ग प्लान, कोई भी बड़ा प्लान मत करो। 20 साल बाद, अरे किसने देखा 20 साल बाद, छोटे छोटे 20 दिन बाद का करो ना। 20 साल बाद, अरे नहीं रहता किसी का राज्य 20 साल तक। ऐसे मतलब बड़ा बड़ा प्लानिंग मत करो, कहीं पे भी बड़ा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट मत करो, लॉन्ग टर्म का गोल मत बनाओ, लॉन्ग टर्म का कोई ऐसा कोई नीति मत बनाओ घर में अपनी ज़िंदगी में जिसको आप क्रॉस ना कर सको, क्योंकि वो आपको बहुत ही लॉस में ले जाएगा, कोई लाभदायक नहीं होगा। एक्सपेंसेस थोड़ा बढ़ेगा, आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको शो ऑफ आ जाएगा। आपके ना ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि पेज एनर्जी में आप बिलोंग कर रहे हो। बच्चे जैसे करते हैं ना कि शो ऑफ करते हैं, देखो तेरे पास 10 खिलौने हैं, देख मेरे पास 20 खिलौने हैं, ऐसे टाइप का। थोड़ा शो ऑफ में मत जाओ। ये शो ऑफ बिजनेस करते करते कभी कभी ऐसा हो जाता है, लोग लुट जाते हैं और लोग लुट भी लेते हैं। तो ईगो का रेज होना थोड़ा बंद करो, अपना ईगो को शांत करोगे तभी ये दो का आपका मिलन होगा। इस मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी का एक कम्बिनेशन बनेगा और आपके अंदर एक स्थितिशीलता का मतलब स्थितिशील परिवेश बनेगा। इंक्रीज ऑपोजिशंस लोग ना बहुत पुश करेंगे आपको ईगो में हर्ट करके आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन आपका इनर अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है पाइसेस, ये आप जान लो ठीक से। अगर आप कोऑपरेट करते हो यूनिवर्स को तो आप बहुत स्मूथली निकल जाओगे। बट वो यूनिवर्स ही कर रहा है ये तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि यूनिवर्स आके आपके सामने खड़ा नहीं होगा। यूनिवर्स कोई ना कोई मोहरे के साथ, जैसे गोटी नहीं होता, मतलब अगर आप चेस खेलने बैठोगे तो राजा हाथी घोड़ा, तो ऐसा ही कोई ना कोई इंसान के ज़रिए वो आपको पुश करेगा, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का कोशिश करेगा। और इसी के चलते आपको वो ईगो को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका ईगो को आप ज़्यादा बढ़ाते दोगे तो आपका ये जो जोन है, ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का जो प्रोसेस है, ये टावर मोमेंट बन जाएगा। ये आपको एकदम मतलब देखो, या तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, कौन सा ज़ोडिएक में याद नहीं आ रहा है, कि या तो लाड से प्यार से खा लो, या तो अगर प्यार से नहीं खाना खा रहे हो तो फिर मार खा के खा लो। तो ऐसा ही है। तो बच्चे लोग पढ़ाई नहीं करने बैठते तो मम्मा पहले बोलते सोना बाबू पढ़ ले, मेरा बेटा है, पढ़ ले सोनू है, पर उसके बाद भी नहीं काम होता है तो ऐसे स्पचूला लेके आते हैं वो किचन से और दनादन 2 ठो लगाते हैं पीठ पीछे, उसके बाद बच्चा बैठ जाता है रोते रोते। तो वैसा ना हो, सीधे से कर लो, नहीं तो मार खा के करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेबल आपको करना है। आपका सस्टेनेबिलिटी या तो स्टेबिलिटी लाने के लिए ही ये सब किया जा रहा है। प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिज्म, थोड़ा सा मेडिटेशन किया करो बॉस, नहीं तो आप
वो जगह पे नहीं पहुंच पाओगे, और आपके बाहर दुनिया जो आपको एक फाइट देता रहेगा उसको अंदर में हजम करने के लिए थोड़ा अंदर का कामनेस का ज़रूरत है। तो इसीलिए वो कामनेस ला सकते हैं थ्रू मेडिटेशन, ठीक है ना। रिलेशनशिप मिक्स्ड रहेगा, रिलेशनशिप में कुछ अच्छा ज़्यादा बुरा ऐसा कुछ नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा ही होगा, बिकॉज अभी रिलेशनशिप के ऊपर काम नहीं करेंगे यूनिवर्स आपके साथ। फॉरेन एक्सपोज हो सकता है, फॉरेन एक्सपोज का मतलब जैसे फॉरेन के साथ आप कोई काम कर सकते हो। इफ़ यू आर डीलिंग विद सम फॉरेन कंट्रीज, देन आपका वो काम का बढ़ोतरी होगी, फॉरेन एक्सचेंज आई मीन फॉरेन करेंसीज का आमदनी होगी, और फॉरेन जाने का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बट यस मे बी योर क्लाइंट कैन बी फ्रॉम फॉरेन कंट्री। इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया देन शायद ऐसा हो सकता है कि जर्मनी का कोई क्लाइंट हो, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, कोई भी आउटसाइड इंडिया, एवरी कंट्री इज़ फॉरेन। इट कैन बी बांग्लादेश ऑल्सो। सो ये ऐसा है। तो दिस इज़ आप पाइसिस मेन राशि। तो समझ लो, संभल जाओ, सब कुछ अच्छा होगा। समझ लो, संभल जाओ, अपना ईगो, अपना लॉजिक को थोड़ा साइड रखो और सरेंडर के साथ काम करते रहो, तो यूनिवर्स आपको सच में गोदी में बिठा के वो सफ़र कराएंगे जिसका आप सोचे भी नहीं थे। बट ज़्यादा आप बुद्धि लगाने की कोशिश करोगे, ज़्यादा दिमाग लगाओगे, ज़्यादा लॉजिक अप्लाई करोगे, तब तो वही किचन से स्पैचुला लाएंगे और फिर दे दनादन, ठीक है ना। चलिए, आपका जो स्पिरिट का मैसेज है, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। एग्जैक्टली आपका जो भी सपना था, जैसे फॉरेन में अगर आप काम करना चाहते हो, फॉरेन करेंसी अगर आप गेन करना चाहते हो, अर्न करना चाहते हो, अगर फॉरेन में जाने का प्लानिंग बनाना चाहते हो, ये सब आपका फोकस है। स्टे फोकस, आप एकदम वहीं पे टिके रहो। यूनिवर्स को आपने बोल दिया, उनको बार बार याद कराने की ज़रूरत नहीं है, याद तुम खुद करो, ठीक है ना। आपने बोल दिया, जैसे हम लोग ऑर्डर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, फिर एक लड़का आते हैं ऑर्डर लिखने कि साहब क्या खाओगे, आपने बोल दिया कि भाई एक हक्का नूडल्स लेके आ, फिर एक मंचूरियन लेके आ, फिर ये फलाना डिमका, आपने बोल दिया। आप बैठे हो, खाना तो बन रहा है ना, गरम गरम बना के वो लोग परोसते हैं, बन रहा है, आप क्या करोगे, फिर से उस लड़के को बुलाओगे, ए भाई आजा, ऑर्डर लिख, एक मंचूरियन, एक नूडल्स, ऐसा फिर 5 मिनट बाद फिर उस लड़के को बुलाओगे। क्या नहीं करते ना, एक ही बार ऑर्डर लिखते हैं और फिर शांति से बैठे रहते हैं। वही होता है मैनिफेस्टेशन, एक बार लिखने का, यूनिवर्स के कान तक पहुंचाने का, उसके बाद शांत रहने का। समझ गए? जितना शांत आप रहोगे उतना जल्दी काम होता है। बार बार यूनिवर्स को याद, वो बुढ़ा नहीं है, हाँ, कोई बुरे आदमी नहीं है यूनिवर्स कि भाई उम्र हो गया ना, इतने साल से चल रहा है। ये सवाल मेरा बेटा ने किया था। मेरा बेटा पूछे, मम्मा हम लोग बुढ़े होते हैं तो क्या भगवान बुढ़े नहीं होते? तो वही आपका सवाल ऐसा नहीं रहना चाहिए कि शायद यूनिवर्स उम्र हो गया है, बार बार उनको याद करा दे। कोई ज़रूरत नहीं है भाई, तुम अपना याद कर ले, काफ़ी है, ठीक है। चलो पाइसिस, आज के लिए इतना ही। एंजॉय द मोमेंट, एंजॉय द लाइफ एंड द टाइम, स्पेशली फ्रॉम 5 अप्रैल टू 13 सितंबर। ये वक्त थोड़ा चौकन्ना रहिए, थोड़ा कॉन्शियस रहिए, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और इस चेंज के साथ साथ अगर आप खुद को चेंज कर ले तो माशाल्लाह और कुछ कहने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बहुत खुश रहिए। आप लोगों को पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो मेरी नंबर स्क्रीन में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स दी हुई है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ, ऑल ज़ोडिएक साइन, मे गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय, थैंक यू।